वहीं दूसरी तरफ अगस्त्या तो समझने लगते हैं कि वर्षी ने उन्हें चिट किया है, उनके साथ टाइम पास कर रहती वरना उन्हें उस दिन इस तरह छोड़कर नहीं जाती। अब इस तरह किसी और से शादी नहीं करती, यही सोचकर अगस्त्या तो एक बाद एक शॉट लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ अद्या के घर पर अद्या तो पूरी तरह बेवड़ी बन चुकी थी। उसे तो होश ही नहीं था किसी का, नहीं वो किसी की फोन को पिक कर रहती, नहीं किसी से बात कर रहती। उसकी तो 2 दिन ऐसे ही ड्रिंक करते हुए ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं करती। इसलिए मेहर उसे सारे फंक्शन में इनवाइट करने के लिए ना जाने कितनी बार कॉल किया, लेकिन ये लड़की तो आई ही नहीं। अब अद्या की मैनेजर को उसकी चिंता होने लगता है। 2 दिन से अद्या के बारे में कुछ पता ही नहीं किसी को। वो थक करके अब उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता है। वो डरते हुए अपनी बॉस को कॉल लगा देती है, क्योंकि उस कंपनी में उसे और कुछ लोगों को ही पता था अद्या और प्रेम की रिलेशन के बारे में। इसलिए डरते हुए प्रेम को ही कॉल लगा देती है, जिसे देखकर प्रेम छिड़ जाते हैं, गुस्से कॉल क्यों किया तुमने। अद्या की मैनेजर सॉरी सर, लेकिन अद्या मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, कैसी है। प्रेम छिड़कर में उसका डैड हो क्या जो मुझे फोन कर रही हो, मुझे नहीं पता कहाँ होगी। वो कहते हुए जैसे ही फोन रखने ही वाले होते हैं कि वो लड़की फोन मत रखना, सॉरी सर, लेकिन उसने कहा है कि आपसे ही मिलने जाएगी, प्लीज सर उसके बारे में पता है तो बोल देना प्लीज। वही प्रेम जैसे ही सुनते हैं खुद से ही ये पागल अद्या ना जाने किस किस से ये सब कहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी बाद में, कहते हुए बस उस लड़की से अद्या शायद लंदन के अपने घर पर है, मैंने आखिरी बार उसे वही देखा है, पता नहीं अब कहाँ होगी। जिसे सुनकर वो लड़की प्रेम को थैंक्स बोलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मेहर और सन्नी तो खुश थे, अब वो दोस्त नहीं रिश्तेदार बनने वाले हैं। सन्नी बेड पर गिरकर लेटकर अपनी आंखें बंद करते हैं कि मेहर जो वॉशरूम से आते हैं सन्नी से, तेरा भाई अच्छा है ना, मेरी वर्षी के लिए तेरी तरह तो नहीं है ना। सन्नी तुझे तो किस एंगल से मेरी तरह नजर आता है, वो गुड बॉय है मेरी तरह, नहीं तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वर्षी मेरे भाई के साथ खुश रहेगी, बस मेरा भाई खुश रहे, मैं तो उसके लिए कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी। मेहर ओ पता तेरा भाई तुझे अपनी मॉम डैड से ज्यादा प्यारा है। वही वर्षी के रूम में वर्षी तो रो रो कर अपनी आंखें लाल ही कर लेती है। उसे तो क्या करना चाहिए उसे पता ही नहीं चलता है, उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं उसे समझ में आता ही नहीं। अगस्त्य उसे प्यार करते हैं या नहीं, खुद से ही सोचने लगती है कि अगर वो उसे प्यार करते हैं तो इस तरह सारे रस्मों को होने ही नहीं देते, शादी को रोक लेते, ना कि इस तरह आकर सारे रस्में करने लगते हैं। उसका सर तो दर्द करने लगता है, ऊपर से उसे कुछ खाया भी नहीं जाता है। इन दिनों में उसने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं, जो भी खाती है उसे वॉमिट ही आ जाता है। पेट में खाना न होने के कारण ऊपर से इस शादी के बारे में अगस्त्य के बारे में सोच सोच कर ही उसका हाल खराब ही होने लगता है। किसी की कदमों की आहट सुनकर जल्दी से सोने का नाटक करती है। ये और कोई नहीं सिमी जी थी जो उसे देखने आई थी, उसे सोता देख अब वो वहां से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के रूम में मोक्ष धन्य दोनों ही बिना कपड़ों के एक दूसरे के बाहों में सुकून लेटे हुए थे। मोक्ष उसकी गाल पर लिख करते हुए सो जाओ शाम में हल्दी है, याद है ना, डांस नहीं करना है। धन्य हम याद है, अगर करूंगी तो आप मुझे फिर से रात में सोने ही नहीं देंगे, इसे अच्छा में डांस करना ही बेहतर होगा। मुझे शादी में इस तरह थका हुआ चेहरा लेकर नहीं जाना है, देखा मुझे आपने इंटीमेट ना होते हुए भी इतना थका दिया है। मोक्ष उसकी बातें सुनकर उसे गौर से देखते हुए तुम तो अब और ज्यादा ही ग्लो कर रही हूँ, जिसे सुनकर ध्यान छिड़कर मैं तो आपको आर टाइम ही सुंदर दिखती हूँ, भले मुझे नए हुए 2-3 महीने ही क्यों ना हो जाए। जिसे सुनकर मोक्ष बहुत बोल रही हो, चुप कर दूं क्या तुमली मुंह को, कहते हुए जैसे ही उसके और करीब आने लगते हैं कि धन्य नहीं मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ, सोने दीजिए मुझे कहते हुए सो जाती है। वहीं मोक्ष भी उसे ज्यादा तंग करने ही नहीं देते हैं, वहीं उसे सोने को बोलकर वो भी अपनी आंखें बंद ही कर लेते हैं। शाम में सब फिर से हल्दी के लिए रेडी होने लगते हैं। वही लड़के व्हाइट येलो कॉम्बिनेशन शेरवानी, लड़की या भी व्हाइट येलो मिक्स के लहंगे। हमारी धन्य तो बेचारी फिर से अनारकली पहन लेती है। धन्य खुद को देखकर शीशे में जाने लगती है कि मोक्ष जो कि वॉशरूम में से आ रहे थे उसे के आगे आकार टॉवल में पति को रेडी करके चले जाना, चलो कपड़े कहाँ है मेरी। धन्य जैसे ही सुनती है वहां राका है बेड पर, पहन लीजिए ना। जिसे सुनकर मोक्ष एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगते हैं कि वो ही उसे रेडी करेगी। जिसे सुनकर धन्य छिड़कर मोक्ष को कपड़े लाकर देती है, मोक्ष को चेंज करने को बोलते हैं, मोक्ष वही चेंज करने लगते हैं। जिसे देखकर तो धन्य गुस्से, आप ये फिर से यही। मोक्ष अपना टॉवल निकलकर, क्या हुआ तुम तो देख लिया है, इतना शर्म तुम्हें कहाँ से आती है, इतना देख चुकी हूँ फिर भी इतना शर्माती क्यों हो तुम। जिसे सुनकर मैं आपकी तरह शैमलेस नहीं हूं ना। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं हाँ वो तो है कहते हुए वही चेंज कर लेते हैं। मोक्ष चलो हो गया है, अब देख सकती हो कहते हुए वो शीशे के सामने रेडी होने चले जाते हैं। धन्य उनके पीछे जाकर मोक्ष बालों को ब्लो ड्राई करके उन्हें अच्छे से सेट करके उन्हें अच्छे से रेडी करके
उन्हें एक नजर देखकर उनकी गाल पर किस करके परफेक्ट आप कहते हुए अपनी आंखों से काजल निकलकर मोक्ष के कान के पीछे लगा देती है। मोक्ष उसे गोद में बिठाकर मुझे नहीं इसकी जरूरत है, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। धन्य मोक्ष को हक करते हुए आपके होते हुए मुझे कुछ हो भी नहीं सकता है, चलिए यहाँ से नीचे सब वेट कर रहे होंगे। मोक्ष उसे कमर से पकड़कर गल पर किस करके याद रखना बीवी डांस नहीं करना है तुम्हें वरना अच्छा नहीं रहेगा। धन्य हम नहीं करूंगी बुरा सा मुंह बनाकर वहां से कहते हुए वो दोनों ही नीचे चले जाते हैं। वर्षी विक्रम को दोनों को ही हल्दी लगने लगते हैं। बारी बारी करके पीछे तो गाने तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहती। वही मोक्ष की नजर अपनी दोस्त को ही ढूंढने लगते हैं जो कि नजर आ नहीं रहते कहीं पर भी। वो सीधा आगम के पास ही चले जाते हैं। आगम ये क्या हो गया मिस्टर मोक्ष सिन्हा, मेरे पास कैसे रास्ता भूल तो गए हैं क्या? मोक्ष मजाक में मूड में नहीं हो अगस्त्य कहा है। आगम मुझे नहीं पता, वो आए भी नहीं यहाँ, और तुम मेरे जीजू हो क्या कि मैं तुमसे मजाक करूं? मोक्ष तो उनकी बात सुनते ही आगे की वहां से चले जाते हैं। ये देखकर आगम खुद से ही साला मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, मेरी बात सुने बिना ही निकल गया है। वही मोक्ष सीधा ही अगस्त्या के घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही अगस्त्या के रूम में जाकर देखते हैं अगस्त्या तो वहां थे ही नहीं, वॉशरूम से पानी की आवाज आने लगता है। वहां तो बस एक बैग था ही नजर आता है, जिसे देखकर मोक्ष को समझ में आ जाता है कि उनकी दोस्त के दिमाग में क्या चल रहा है। वो वहीं बैठ जाते हैं, अगस्त्या का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही अगस्त्या बाहर आते हैं मोक्ष को वहां इस टाइम पर देखकर तुम यहाँ हल्दी की रस्म चल रहा है, तू यहाँ कर क्या रहा है? जिसे सुनकर मोक्ष तुझे लेने आया हूँ चल। अगस्त्या मुझे नहीं आना है, मेरी फ्लाइट है रात में टाउनशिप के प्रोजेक्ट के लिए, मुझे वैली एरिया में जाना है। मोक्ष छिड़कर उसमें तो अभी टाइम है हम सबके जाने में, तुझे क्यों इतनी जल्दी जाना है वहां? अगस्त्या अपनी बाल पोंछकर ऐसे ही मन नहीं है मेरा, थोड़ा दिन ग्रीनरी में रहना चाहता हूँ, बस इसे ज्यादा कुछ नहीं। मोक्ष चले जाना, रात में है ना फ्लाइट, बाद में चले जाना, चल अब हल्दी में चल। अगस्त्या को पता था मोक्ष तो जाने वाला नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चले जाते हैं। जैसे ही अगस्त्या को मोक्ष के साथ आते देखकर वर्षी की तो ना जाने क्यों धड़कने एक बार फिर से तेज ही हो जाते हैं। वही मोक्ष आकर वर्षी को हल्दी लगाकर सीधा अगस्त्या के पास जाकर उसकी गाल पर हल्दी लगा देते हैं। ये देखकर सब हैरान, सिमी मोक्ष ये क्या कर रहा है? बेटा विक्रम को लगाओ हल्दी, यहाँ बैठा है तुम हो कि अगस्त्या को लगा रहे हो? मोक्ष सॉरी मैं तो भूल ही गया हूँ कहते हुए आकार विक्रम को हल्दी लगा देते हैं। मोक्ष अगस्त्या की तरफ देखकर देख क्या रहा है, वर्षी को लगा हल्दी। अगस्त्या छुप छाप जाकर जैसे ही हल्दी अपनी हाथों में लेकर जैसे ही वर्षी की गल को टच करते हैं, वर्षी तो कसकर अपनी लहंगे को अपनी हाथों में बांध लेती है। उसकी धड़कने तो मन ट्रेन क्या रॉकेट से भी तेज भागने लगते हैं। वही हाल अगस्त्य का था, जैसे ही वर्षी की नरम गल को टच करते हुए उन्हें उस दिन की पूरी यादें फिर से एक बार अपनी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ना जाने इन्हीं गालों पर उस दिन अगस्त्या ने कितने बार चूमा है, अब वो लड़की किसी और की होने जा रही है, यही सोचकर उनके आंखों में आंसू बार आते हैं। लेकिन शुगर है, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल है। उन्होंने काले चश्मे लगाए हुए थे, जल्दी से उन आंसू को रोक लेते हैं। वही अगस्त्या वर्षी को हल्दी लगाकर सीधा विक्रम को लगाए बिना ही वहां से चले जाते हैं। उन्हें किसी की परवाह थी ही नहीं। वही मिहिर धीरे से धन्य के पास आते हैं कि मोक्ष उसे घूर कर अगर तुझे डांस करना है तो कर, वो नहीं करेगी। जिसे सुनकर मिहिर उन्हें घूर कर देखते हैं। आगम आकर चलो डांस नहीं करे तो क्या हुआ, हम हल्दी से होली खेलते हैं कहते हुए वो बहुत सारा हल्दी लेकर सबको लगाने लगते हैं। धन्य भी सबको हल्दी लगाने लगती है, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं थी मोक्ष को हल्दी लगाने की। मोक्ष तो अभी भी उन सबको देख रहे थे शेड्स लगाकर। मिहिर सबके फेस को देखकर सबके सब एलियन बन गए हैं, अब बचे भाई हैंडसम मुंडा बनकर घूम रहे हैं। वही सब हल्दी के रंग में रंग जाते हैं, लेकिन हमारे मोक्ष तो बस उन सब अतरंगी लोगों को देख रहते हैं जो पूरी तरह हल्दी से रंग चुके हैं। उनमें उनकी बीवी भी थी। वहीं मिहिर हल्दी लेकर सबके तरफ देखते, वहां बिना हल्दी के सिर्फ दो ही लोग थे, एक थे अगस्त्या, एक और मोक्ष। मिहिर अगस्त्या को हल्दी लगाने के लिए जाने लगते हैं कि वो थोड़ी अगस्त्या के पास जाकर ही रुक जाते हैं, क्योंकि अगस्त्या का मूड ऑफ दिख रहता और वो फोन पर किसी को डांटने लगते हैं, जिसे देखकर मिहिर के कदम वहीं रुक जाते हैं। कहीं डांट उन्हें भी नहीं पड़ जाए यही सोचकर यू टर्न लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी भाई के पास जाने की हिम्मत ही नहीं है उनमें, सीधा अपनी भाई की जान मतलब धन्य के पास ही चले जाते हैं। धन्य जो आगम को सन्नी को पूरी तरह हल्दी से रंग चुकी थी। मिहिर आकर धन्य की हाथ पकड़कर भाभी जरा देखिए सब एलियन बन चुके हैं, लेकिन भाई को देखिए ये हैंडसम मुंडा बनकर घूम रहे हैं, जाकर आप उन्हें हल्दी लगाकर आ जाए। धन्य हाँ अपनी ही बहन के शादी में कोई इतना दूर दूर रहता है क्या, अभी आती हूँ उन्हें रंग कर कहते हुए अपनी दो हाथों में हल्दी बार कर लेकर जाती है। वही आगम मिहिर के सर पर मारकर उसे क्यों भेज दिया, इमरान कहीं उसे ही डांट ना दे।
मेहर आपको गलत लगता है भाई, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इमरान शर्त लगते हैं। मेहर हाँ, आपकी स्पोर्ट्स बाइक मेरी, मुझे रिया ने दिखाई ही उसकी तस्वीर। इमरान छिड़कर में वो नहीं दे सकता, मेरा बेबी है वो, और मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, बस 1000 से काम चलो लो। मेहर क्या 1000, ये भी कोई बेट होता है बाला। इमरान होता है ना तुम्हारी तरह पूरी जायदाद नहीं मांगते मेरे लिए, मेरी स्पोर्ट्स बाइक वैसे ही है। मेहर ओके ओके चलिए 1000 तो 1000 सही। कहते हुए वो दोनों ही शर्त लगा लेते हैं और उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वही धन्य अपनी हाथों में हल्दी लेकर मोक्ष के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, अपनी हाथों को पीछे छिपाकर। मोक्ष उसे देखकर तुम यहाँ, धन्य क्या आप मेरे रंग में रंगेंगे? मोक्ष उसे कमर से पास खींचकर, वो तो मैं कब का रंग चुका हूँ तुम्हारी प्यार के रंग में। आगम ये सब देखकर छिड़कर, इसे तो बस बहाना चाहिए धन्य को पास जाने की। धन्य एक छोटी स्माइल के साथ, मैंने वो नहीं कहा है, मैं तो हल्दी की बात कर रही हूँ। मोक्ष जैसे भी ये सुनते हैं, नहीं मुझे ऐसे स्टूपिड चीज नहीं करनी है। धन्य लटका हुआ फेस के साथ, प्लीज लगा लीजिए ना। मोक्ष नहीं, ये नहीं होने वाला। धन्य प्लीज ना लगा लीजिए प्लीज। मोक्ष उसकी पप्पी जैसे फेस को देखकर उनका दिल तो पिघल ही जाता है, ठीक है थोड़ा सा लगा लो। कहते हुए जैसे ही अपना सर झुका देते हैं लगने के लिए, धन्य खुशी के साथ हम ये देखकर मेहर बड़ी सी स्माइल के साथ, इमरान भाई 1000 रेडी रख लीजिए। इमरान छिड़कर उनकी हाथों में दे देते हैं। धन्य थोड़ी की जगह पूरा का पूरा ही फेस पर लगा देती है। ये देख मोक्ष घूरने ही वाली होते हैं कि धन्य जल्दी से उसे हक करके, सॉरी सॉरी घूरना मत सॉरी ना, कहते हुए उन्हें हक करते ही मोक्ष टिक है चलो नहीं घूरूंगा। धन्य खुशी से ओके चलिए हम फोटोज लेते हैं, सबके सब एक जगह आकर फोटोज ले लेते हैं, ग्रुप फोटो लेते हैं वो भी बहुत सारे। मोक्ष धन्य की तरफ देखकर, अब फेस वॉश करके आओ और कुछ भी करना है। धन्य खुद ही उनकी फेस को अपनी दुपट्टे से साफ करने लगते हैं। मेहर फोटोग्राफर से उन दोनों की क्यूट मोमेंट के फोटोज लेने को कहते हैं। वही दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, दोनों के फेस पर एक छोटी स्माइल ही होती है। वही रिया आकर, हो गया क्या आप दोनों का रोमांस, सब आपको ही देख रहे हैं। धन्य जल्दी से दूर हो जाती है, मोक्ष से आप जाकर वॉश कर लीजिए फेस। वही मोक्ष उसकी बात सुनकर हल्दी वाले फेस को ही किस करके चले जाते हैं, जिसे देखकर तो रिया का बाकी सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वही धन्य जल्दी से वहां से भाग जाती है, जैसे ही थोड़ी दूर आकर खड़े हो जाती है, मोक्ष को कोसने लगती है कि कैसे किस करते हैं सबके सामने। धन्य यही सब सोचकर जैसे ही मुड़ती है, प्रेम से टकरा जाती है, जैसे ही गिरने वाली होती है कि प्रेम उसे संभाल लेते हैं पूरी फिल्मी अंदाज में। धन्य जल्दी से प्रेम से दूर होकर, थैंक्स आप यहाँ। प्रेम वो फोन आया था, बात करने आ गया। यहाँ वहाँ बहुत शोर था, प्रेम साफ साफ झूठ बोलने लगते हैं, उन्हें फोन तो वोन कुछ आया ही नहीं। दरअसल उन्होंने देख लिया था धन्य को, उस तरफ जाते देख उस तरफ चले आते हैं। वही प्रेम को ऐसे बिना हल्दी के देखकर, आपको तो किसी ने हल्दी लगाया ही नहीं, जिसे सुनकर प्रेम तो आप ही लगा दीजिए, कहते हुए धन्य के सामने अपना सर झुका देते हैं। धन्य एक पल के लिए हैरान ही हो जाती है, लेकिन उसे कुछ बोला भी नहीं जाता है। धन्य में कैसे, प्रेम क्यों नहीं एक दोस्त समझकर लगा दीजिए। धन्य को अजीब तो लगता है लेकिन कुछ नहीं कहती है, बस इतना ही कहती है कि मेरे पास तो हल्दी नहीं है। प्रेम धन्य की हाथ को पकड़कर धन्य के गल पर रखकर फिर अपनी गल पर रख लेते हैं। हल्दी से रंगे हुए धन्य की हाथों की चाप प्रेम की सफेद गालों पर चाप जाती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि धन्य को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। वही लेकिन धन्य तो जल्दी से अपनी हाथों को प्रेम के हाथों से हटा लेती है। प्रेम से एक कदम दूर होकर खड़े होकर, मुझे कोई बुला रहा है कहते हुए वहां से भाग जाती है। वही प्रेम अपना फोन निकलकर अपनी एक सेल्फी लेते हैं। धन्य की हाथ अपनी गालों पर साफ साफ दिखाई देती है। जैसे ही सेल्फी लेते हैं, उस सेल्फी देखकर एक छोटी स्माइल के साथ, मुझे बहुत प्यारी है तुम यार, एक निशानी चाहे वो मेरी दिल को दर्द ही क्यों न दे, फिर भी मुझे ये निशानी प्यारी ही है, कहते हुए खुद की धन्य की उंगलियों की निशानों को ही देखने लगते हैं सेल्फी में। वही धन्य जैसे ही आती है, सिमी जी वर्षी को लेकर जाने को कहती है ताकि वो फ्रेश हो सके। धन्य जी माँ कहते हुए जैसे ही वर्षी के पास जाती है, वर्षी को लेकर जाने लगती है कि वर्षी का सर एकदम से चाकर जाता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि अगस्त्या जल्दी आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लेते हैं। धन्य ने भी ये नोटिस नहीं किया था, जो कि वर्षी के पास में ही थी, लेकिन अगस्त्या जो कि वर्षी से थोड़ी दूर पर ही थे, लेकिन ऐसा एक पल भी नहीं था कि उनकी नजर वर्षी पर से ना हो। वो तो आर टाइम वर्षी को ही देखने लगते हैं। जैसे ही वर्षी गिरने वाली होती है कि अगस्त्या धन्य से जल्दी भागकर उसे संभाल लेते हैं। वही धन्य तो शौक में ही रह जाती है। शौक था वहां ज्यादा लोग नहीं थे, किसी की ध्यान उन तीनों पर गया ही नहीं। वही धन्य जल्दी से कोई देख ना ले, अगस्त्या से भाई जल्दी से वर्षी को लेकर जाए ऊपर, जल्दी जल्दी कहते हुए जल्दी से अगस्त्या से कहने लगती है। अगस्त्या हम बोलकर उसे लेकर सीधा वर्षी के रूम में आ जाते हैं। घर पर कोई नहीं था, सब बाहर गार्डन में ही डिनर करने लगते हैं।
यही मौका देखकर वो जल्दी से उसे लेकर रूम में जाकर बेड पर लेटा देते हैं। धन्य जल्दी को इतनी टेंशन में देखकर, अगस्त्या क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों हो तुम? धन्य मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए या नहीं, क्या करूँ किसी को ये बात पता भी नहीं है। मेहर को पता है, मैं उसे फोन कर दूंगी कहते हुए जल्दी से मेहर को फोन लगाने लगती है कि मेहर का फोन तो लगता ही नहीं। ऊपर से वर्षी तो होश में आती ही नहीं, उसे समझ में आता ही नहीं उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसे मोक्ष को बताना चाहिए नहीं, उसे कुछ समझ में आता ही नहीं, क्या करूँ। अगस्त्या को अब गुस्सा आने लगता है धन्य की इन स्टूपिड हरकतों से। ऊपर से धन्य उन्हें कुछ बोल ही नहीं रही है। वो धन्य को कंधे से पकड़कर गुस्से, क्या हुआ, सिर्फ बेहोश ही हुई है, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा इसलिए बेहोश हुई है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? धन्य जल्दी से भागकर डोर क्लोज करके अगस्त्या के पास आकर, भाई आप ये बात किसी को मार बताना, पहले कसम डालिए। अगस्त्या ओके प्रोमोट कर देते हैं। वही धन्य मोक्ष को भी नहीं। अगस्त्या थोड़ा हैरान होकर, मोक्ष को भी नहीं बताने वाला हूँ, बोलो अब। धन्य धीरे से, वर्षी सुबह से नहीं बहुत दिनों से ठीक से खा नहीं रही है। अगस्त्या तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी का टेंशन होगा उसे, जिसे सुनकर धन्य नहीं उसे खाने पर वॉमिट हो जाता है। अगस्त्या तो इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, लगता है डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। धन्य छिड़कर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप इतने डम कैसे हो सकते हैं? अगस्त्या तो फिर और कौन सी बात है? धन्य अपनी आसपास देखकर, आपने प्रॉमिस किया है, याद रख लेना, मोक्ष को ये बात नहीं बताएंगे। अगस्त्या ओके नहीं बताने वाला हूँ, अब बोलो। धन्य धीरे से, वो वर्षी प्रेग्नेंट है। जैसे ही अगस्त्या ये सुनते हैं उनकी हाथों को मुट्ठियां कस जाती है, उन्हें लगता है ये विक्रम का बच्चा है। वही धन्य ये तो नोटिस करती ही नहीं। अगस्त्या गुस्से को छुपाकर इसलिए बेहोश हुई है क्या? वर्षी हम। अगस्त्या गुस्से, तो विक्रम को बोल देना, वो आकार संभाल लेगा, उसका बच्चा है उसे ही संभालने देना। हम चलते हैं, चलो कहते हुए धन्य की हाथ का पकड़कर लेकर जाने लगते हैं कि धन्य उन्हें रोककर, मेरी बातों तो सुनो पहले भाई। अगस्त्या गुस्से को कंट्रोल करके, अब क्या सुनना रह गया है अब? धन्य पूरी बात तो सुनिए, मेरा ये बच्चा विक्रम का नहीं है। जिसे सुनकर अगस्त्या की पकड़ धन्य की हाथ पर ढीला हो जाता है। हैरान होकर, तुमने कहना का मतलब क्या है? धन्य, यही कि ये बच्चा विक्रम का नहीं है, बस मुझे इतना ही पता है। अगस्त्या को कुछ बातें क्लियर होने लगता है, लेकिन वो एक नजर वर्षी को देखते हैं, उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं। धन्य प्लीज आप भाई डॉक्टर को फोन करके चेक करने को बुला दीजिए ना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अगस्त्या का सर तो चाकर जाता है। ओके कहते हुए जल्दी से अपना फोन लेकर जल्दी से किसी को फोन करके आने को कहते हैं। घर का एड्रेस सेंड कर देते हैं। वही अगस्त्या बस वर्षी को ही देखने लगते हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, सिर्फ उनकी सवालों की जवाब सिर्फ वर्षी ही दे सकती है। बस उन्हें वर्षी का होश आने का इंतजार था। वही अगस्त्या का फोन तो बाजने लगता है। अगस्त्या छिड़कर, थोड़ी दूर जाकर, गुस्से में नहीं आ रहा हूँ उस चाप में, तुम खुद ही चले जाना कहते हुए अपनी पीए की बात सुने बिना ही फोन रख देते हैं। बेचारा पीए तो ऐसे ही फोन स्क्रीन को घूरकर, अजीब है, पहले मुझे कहा टिकट बुक करने को, फिर कहा टिकट नहीं, उन्हें आने में लेट होगी, चाप ही रेडी करने को कहा है, अब कह रहे हैं आना नहीं होगा, खुद ही चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा भी फैमिली है कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अगस्त्या ने तो अपनी ट्रिप ही कैंसिल कर दिया है इन सवालों के चलते। उन्हें जब तक ये सवालों की जवाब नहीं मिल जाते उन्हें चैन कहाँ मिलने वाला था। वही अगस्त्या अपनी आदमियों से कहकर डॉक्टर को पीछे के रास्ते से वर्षी के रूम में लेकर आने को कहते हैं। दो घर सेम थे तो अगस्त्या को रास्ता पहले से ही पता होता है। जैसे ही डॉक्टर आते ही वर्षी को चेक करने लगती है। जैसे ही चेकअप करती है, धन्य से पहले अगस्त्या ही सवाल करने लगते हैं कि कैसी है। डॉक्टर, डरने की बात नहीं है, ये लड़की प्रेग्नेंट है, लगता है बहुत स्ट्रेस ले लिया है, कुछ खाया भी नहीं होगा इसलिए बेहोश हो गई, जल्दी ही होश आ जाएगा। बस इनसे कह देना कि इन दिनों में इन्हें खुश रहना चाहिए, ये बेबी और माँ के लिए अच्छा होता है, इन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत देना, बस खुश रहने देना। धन्य जी डॉक्टर। वही अगस्त्या एक नजर धन्य को देखकर डॉक्टर से, ये कितनी दिन की प्रेग्नेंट है? डॉक्टर, मैं पक्का तो नहीं कह सकती लेकिन 2 महीने की होगी। जिसे सुनकर अगस्त्या की धड़कन तो एक धाम से बढ़ ही जाता है, मतलब वो उसका ही बच्चा है। अगस्त्या वो दिन कैसे भूल सकते हैं? वो दिन तो उनकी जिंदगी की खूबसूरत रात जो थी, उस दिन से ही उनकी चैन ये लड़की लेकर चले गई है उसके साथ। वही अगस्त्या यही सब सोचने लगता है, लेकिन उन्हें बस ये बात वर्षी की मुंह से सुनना है। डॉक्टर वहां से चले जाती है। वही धन्य, भाई अब आप भी जा सकते हैं, मैं यही रहूंगी वर्षी के पास। जिसे सुनकर अगस्त्या होश में आकर, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मुझे वर्षी से कुछ बात करनी है। धन्य को कुछ समझ में आता ही नहीं, आपको क्या बात करनी है भाई? अगस्त्या, वो मैं अभी बता नहीं सकता, तुम जाओ, अब मोक्ष वेट कर रहा होगा। जिसे सुनकर धन्य से तो कुछ बोला ही नहीं जाता, वो वर्षी को अगस्त्या के साथ अकेले कैसे छोड़ सकती है? उसे इस तरह सोचते देख, अगस्त्या तुम टेंशन मत लो, बस मुझ पर भरोसा करो, जाओ यहाँ से, तुम्हें अपनी भाई पर भरोसा नहीं है क्या?
ये सवाल सुनते ही धन्य तो कुछ कही नहीं पाती है, चुपचाप वहां से चले जाती है। डोर क्लोज करके सिमी को बता देती है कि वर्षी सो रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सिमी भी हम कहती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर टेंशन ही होने लगता है कि अगर किसी ने उन दोनों को एक साथ रूम में देख लेंगे तो क्या होगा। यही सोचकर रूम में यहाँ वहां घूमने लगती है। वही मोक्ष जो जैसे ही बाहर से अंदर आते ही अपनी बीवी को इतना टेंशन में देखकर उसके पास जाकर, क्या हुआ बीवी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? धन्य वो कुछ नहीं, मैं कैसे बता सकती हूँ इन्हें, ये महादेव में कहाँ पास गई। मोक्ष उसे खींचकर अपनी करीब करके, क्या हुआ बोलो, सच सच क्या हुआ। धन्य से अब और मोक्ष से ये बात छुपाना सही नहीं लगता है। जल्दी से वो वर्षी बेहोश हुई है, भाई ने उसे संभाल लिया है। हमने छुपके से डॉक्टर को बुलाया है। मोक्ष को पता था उनकी बीवी आधी अधूरी बात कह रही है, प्रेगनेंसी की बात तो बता ही नहीं रही है। ये सोचकर वो जल्दी से छुपके से बुलाने की क्या जरूरत थी, हाँ, जिसे सुनकर धन्य से कुछ और बोला ही नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि वर्षी प्रेग्नेंट है। धन्य ने सोचा अब मोक्ष उस पर गुस्सा करेगा, शौक होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धन्य हैरान होकर, आप इतनी बड़ी बात पता चलने पर गुस्सा हो क्यों नहीं रहे हैं? वर्षी प्रेग्नेंट है, वो बच्चा विक्रम का भी नहीं। ये बात भाई को भी पता चल गया है मेरी कारण। अब इस वक्त भाई मुझे बाहर भेजकर खुद इस टाइम वर्षी के रूम में अकेले हैं, डांट दीजिए मुझे। जिसे सुनकर मोक्ष तो उसे अपनी सीने से लगाकर, जल्दी से कुछ नहीं किया तुम और मेरा काम आसान कर दिया है। धन्य को तो उनकी बात समझ में आता ही नहीं। धन्य आप शॉक नहीं हो रहे, मतलब आपको ये बात पहले से ही पता है। मोक्ष हम धन्य अलग होकर मोक्ष से तो आपको ये भी पता होगा कि उस बेबी का डैड कौन है। मोक्ष बेड पर लेटकर हम धन्य जल्दी से मोक्ष के पास जाकर, तो कौन है वो? मोक्ष बड़े ही आराम से, जिसके साथ इस वक्त वर्षी अकेली है वही उस बेबी का डैड। जिसकी बात सुनकर धन्य सोचने लगती है कि इस वक्त वर्षी किसके साथ है अकेली। जैसे ही उसे ख्याल आता है वो अगस्त्या है, उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता। मोक्ष की उसकी क्यूट फेस को देखकर गल पर किस करके, सो क्यूट, ऐसे दिखना मत मुझे वरना खा लूंगा तुम्हें फिर से। धन्य उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देती ही नहीं, मतलब भाई ये कैसे कब, इसलिए वो वहां रोके हैं। हो गॉड, अब क्या होगा, क्या शादी होगी या नहीं, विक्रम का क्या, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। मोक्ष उसे खींचकर, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, कहते हुए उसे जल्दी ड्रेस चेंज करके सोने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्षी के रूम में अगस्त्या तो वर्षी की हाथों को पकड़कर बैठ जाते हैं। वर्षी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। जैसे ही अपनी आंखें खोलकर अगस्त्या को अपने सामने वो भी अकेले में बैठे देख, उसकी बेहोशी तो कहीं गायब ही हो जाती है, जल्दी से उठकर बैठ जाती है। अगस्त्या की हाथों से अपनी हाथों को ले लेती है। वर्षी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से जाइए। अगस्त्या मैं नहीं जाऊंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, ये बच्चा मेरा है या नहीं? जैसे ही वर्षी ये सुनती है उसकी आंखें हैरानी से पहल ही जाते हैं। जल्दी से बेड से खड़े होकर अगस्त्या की तरफ देखकर गुस्से, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे जाइए यहाँ से। अगस्त्या वर्षी के पास आने लगते हैं कि वर्षी गुस्से वही रुक जाए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, कहते हुए अपनी कदम पीछे लेने लगती है क्योंकि अगस्त्या उसकी एक नहीं सुने बिना ही आगे आने लगते हैं। और आप होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? अगस्त्या उसके एकदम करीब आकर वर्षी को दीवार से खड़े करके, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम्हें नहीं पता, तुमने ही मुझे ये हक दिया है उस दिन मेरे करीब आकर। वही वर्षी का दिल तो अगस्त्या को इतना पास देखकर तो धड़कन बंद ही नहीं करता है, जिसकी आवाज अगस्त्या को भी अच्छी से सुनाई देती है। वही वर्षी अगस्त्या से दूरी बनाने के लिए अपनी हाथों के अगस्त्या के सीने पर रख देती है। वही अगस्त्या तो उसकी एक नहीं सुनते हैं, उसके और करीब आकर, बोलो ये बच्चा किसका है? वर्षी बीवी विक्रम का है। अगस्त्या उसे एक धाम से अपनी करीब खींचकर अपनी होठ को वर्षी के गल पर रखकर, झूठ मत कहना, मुझे सब पता है, ये विक्रम का नहीं है। वर्षी तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगस्त्या के किस से उसके अंदर अजीब सी फीलिंग होने लगता है। वही अगस्त्या धीरे से एक बार कह दो प्लीज ये बच्चा किसका है। वर्षी को अब गुस्सा आने लगता है अगस्त्या को अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का देकर। क्या सुनना चाहते हैं आप यही कि ये बच्चा किसका है? तो सुन लीजिए, ये बच्चा आपका ही है। सुन लिया है ना? अब जाए कल मेरी शादी में आ जाना। जैसे ही अगस्त्या ये सुनते हैं वो जल्दी से आकर वर्षी को अपनी सीने से लगा लेते हैं। उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वही वर्षी गुस्से एक और बार अगस्त्या को धक्का देकर, अब इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको? ये बच्चा आपका है, यही सुनकर प्यार आ रहा है क्या? नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, दूर दूर जाए मुझसे, कहते हुए अगस्त्या को धक्का देने लगती है कि इस बार अगस्त्या दूर जाते ही नहीं। वर्षी रोते हुए, आप तो मेरे शादी की यार एक रस्म देख रहे हैं ना, आप क्यों आए हैं मेरे पास? जाए ना, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता मेरे किसी से शादी करना। अगस्त्या उसे की सारी बातों को सुनने लगते हैं, बस बदल में वो इतना ही करते हैं कि सीधा वर्षी की यार एक सवाल का जवाब को बस किस में ही दे देते हैं।
मतलब अगस्त्या वर्षी की बातों को सुने बिना सीधा उसे किस कर देते हैं। वर्षी तो धक्का दे देकर थक जाती है कि अगस्त्या उसे किस करने लगते हैं, इतना वाइल्ड होकर किस करते हैं कि वर्षी की तेज तेज सांसों की आवाज ही आने लगता है। वहीं अगस्त्या तो किस करते करते उसे दीवार से लगा देते हैं। वर्षी भी कब तक खुद को रोक पाती है, उसका प्यार आगे से उसे किस कर रहे तो वो कब तक खुद के प्यार को रोकती, वो खुद भी अब अगस्त्या को किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। दोनों की मुंह में एक दूसरे की टंग थी, एक दूसरे ही सक करने लगते हैं। वही एक लंबी किस के बाद अगस्त्या न चाहते हुए वर्षी से दूर होते हैं कि तो वर्षी तेज तेज सांसें लेने लगती है। वही अगस्त्या उसकी गाल पर किस करते हुए, तुमने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताया है, पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा तो कोई खबर थी ही नहीं मेरे पास। तुम उस दिन क्यों चले गई हो वर्षी, मैंने सोचा आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अब मैंने ही आपको उस दिन फोर्स किया खुद से वो करने से, इसलिए मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए। कहते कहते रुक जाती है। अगस्त्या, अगर मुझे वो सब करना पसंद नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ फिजिकल होता ही नहीं। क्या मैं तुम्हारी तरह छोटा बच्चा देखता हूँ जो तुम्हारी बहकावे आकर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, वो सब मेरे मर्जी से ही हुआ है, बस तुमने पहला स्टेप लिया है। तुम ही ओवरथिंक करके यहाँ पर लेकर आए हो हम दोनों की जिंदगी को। वर्षी, आपने तो सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल दिया है। अगस्त्या, तुम करती हो ऐसे बच्चों जैसे स्टूपिड हरकतें। अगस्त्या वर्षी से सवाल करते हैं कि उसने उस दिन क्यों उसे छोड़कर जाना पड़ा है, जिसे सुनकर वर्षी, वो मुझे लगा है कि मैंने ही आपके साथ जबरदस्ती से करवाया है, आपको तो पसंद थी ही नहीं वो सब करना, मेरे जिद से ही हुआ है ना सब, इसलिए मैं खुद को और आप तोप नहीं सकती थी, इसलिए मैं उस दिन चले गई थी। अगस्त्या उसे एक नजर देखकर उसकी गल पर किस करके, मैं तुम्हारी तरह छोटा बच्चा हूँ क्या, तुम्हारे बहकने की से मैं बहक कर तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए, वो सब मेरी मर्जी से ही हुआ है, वरना मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता। जिसे सुनकर वर्षी, आपने तो पूरा ब्लेम मुझ पर ही डाल दिया है। जिसे सुनकर अगस्त्या, सब तुमने ही किया है, तुम्हारी इस स्टूपिड की हरकत से हमारी जिंदगी यहाँ पहुंच गई है, वरना सब कब का सेट होता, कल हम दोनों की शादी होती। जिसे सुनकर वर्षी अगस्त्य से अलग होकर, मतलब कल मेरी शादी विक्रम से होगी क्या। अगस्त्या उसे देखकर अपना सर हिला देते हैं। इतना सब कुछ हो गया है वर्षी, ये सब कैसे सोच सकती है। अगस्त्या छिड़कर, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, इतना सब कुछ हो गया, मुझे सब सच पता चल गया, फिर मैं तुम्हारी शादी विक्रम के साथ कैसे होने देते हैं। वर्षी एक छोटी स्माइल के साथ, मतलब हम दोनों की शादी होगी कल। अगस्त्या, मैं मोक्ष से बात करूंगा कल। जिसे सुनकर वर्षी, मुझे डर लग रहा है, भाई मना कर दिया है तो। अगस्त्या, मैं हूं ना, भाग कर लेकर जाऊंगा। अगस्त्या ये बात मजाक में करते हैं, लेकिन वर्षी तो मैं बैग पैक कर लेती हूँ कहते हुए वहां से जाने लगती है कि अगस्त्या उसकी हाथ को पकड़कर कहाँ जा रही हो। वर्षी, बैग पैक करने चलिए, आप भी जाइए ना पैक करने। अगस्त्या उसे खींचकर अपनी तरफ करके उसे एक धाम से गोद में उठाकर, मैं तो मजाक कर रहता, मोक्ष मन जाएगा, देख लेना, इतना कहकर वो उसे लेकर जाने लगते हैं कि वर्षी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे। जिसे सुनकर अगस्त्या, खुद को देखे, तुमने कैसे हो तुम, चलो फ्रेश हो कहते हुए उसे लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं। जैसे ही उसे नीचे उतरते ही वर्षी, ऑफ थैंक्स, अब आप जाए यहाँ से। अगस्त्या, कहा मुझे भी देखो एक बार में भी कैसे हो, चलो साथ में फ्रेश होते हैं। वर्षी जैसे ही ये सुनती है हैरान होकर, क्या, नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं फ्रेश होना, आप पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में मैं फ्रेश हो जाऊंगी कहते हुए जैसे ही जाने लगती है कि अगस्त्या उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचकर दीवार से लगाकर कहा, इतना शर्माने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे नहीं थी उस दिन तो। आगे अगस्त्या इतना ही कह पाते हैं कि वर्षी उनकी मुंह पर हाथ रखकर, प्लीज कुछ मत कहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सुनना अजीब लगता है। अगस्त्या उसकी हाथ को उसी तरह पकड़कर किस कर देते हैं। वर्षी जल्दी से हाथ को पीछे खींच लेती है। वही अगस्त्या एक छोटी स्माइल के साथ, अरे क्या हुआ मेरी वर्षी को शर्म आ रही है, उस दिन कहाँ गई ये शर्म। वर्षी को अगस्त्या की बात सुनकर यहाँ से बाहर भागने का मन करता है, लेकिन वो जा नहीं सकती क्योंकि अगस्त्या ने जो उसे कसकर पकड़ रखा था। वही वर्षी, मुझे सोना है, छोड़ दीजिए मुझे। अगस्त्या, इसलिए कह रहा हूं ना, जल्दी साथ में फ्रेश होकर एक साथ ही सो जाएंगे। वर्षी छिड़कर, आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं। अगस्त्या, क्यों कर नहीं सकता क्या, वर्षी कर सकते हैं, लेकिन कहते हुए रुक जाती है क्योंकि अगस्त्या ने अपनी शेरवानी निकलना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वर्षी की शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वर्षी जल्दी से अपनी आंखों में हाथ रखकर, आप ये क्या कर रहे हैं। अगस्त्या, तुम्हें नहीं पता कहते हुए वर्षी के लिए एक धाम करीब आ जाते हैं, शावर ऑन कर देते हैं। वर्षी की बात बिना सुने जैसे ही गरम गरम पानी दोनों के ऊपर गिरता है, वर्षी तो अचानक हुआ इस हरकत से एक कदम आगे होती है कि वो सीधा सामने खड़े अगस्त्या के करीब चले जाते हैं। जैसे ही अगस्त से टकरा जाती है, उसकी तो सांस ही अटक जाती है। जैसे ही पीछे होने लगती है कि अगस्त्या उसे खींचकर अपनी ओर करीब कर लेते हैं।
वर्षी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है कि अगस्त्या उसकी होठों पर अपना एक उंगली रखकर शू 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 कुछ मात कहना, बस मुझे फील करना। वर्षी की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगता है अगस्त्या को इतने पास देखकर। वही अगस्त्या तो सिर्फ इनर वियर में ही थे, वही वर्षी की सांसें तो बहुत ही तेज तेज हो जाते हैं, अगस्त्या के पास होने से कांपने लगती है। वही अगस्त्या तो उसे कांपते होठों को देख जल्दी से उसे अपनी मुंह में बार लेते हैं। वर्षी की सफेद येलो मिक्सड हल्दी ड्रेस तो पानी में भीगने के कारण पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वही अगस्त्या तो अपना पूरा ध्यान ही किस करने में लगा देते हैं, पूरी तरह वो किस में डूब ही जाते हैं। वही वर्षी की हाथ अगस्त्या के सीने पर उसकी पैक्स पर चलने लगते हैं। अगस्त्या तो वर्षी की टंग को चूसना शुरू कर देते हैं कि बहुत देर किस करने के कारण तो वर्षी की सांस अटकने लगता है, जिसे महसूस करके अगस्त्या उसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। पानी में होने के कारण वो वर्षी की अच्छे से किस कर नहीं पा रहे थे। वर्षी तो तेज तेज सांसें लेने लगती है कि अगस्त्या उसे दीवार से लगाकर जल्दी से उसके करीब आ जाते हैं। वर्षी की सांसें तो और ज्यादा ही तेज होने लगते हैं अगस्त्या की इस हरकत पर। अगस्त्या जैसे ही वर्षी को देखते हैं, उसे ऐसे हालात में देखकर उनकी नजर जैसे ही वर्षी की स्तन पर जाती है, वो अपना सर झुकाकर ब्लाउज के ऊपर से ही उसे अपनी मुंह में बांध लेते हैं। वर्षी की तो सांस ही अटक ही जाता है। वो तेज तेज सांस लेते हुए अगस्त्या जी, लेकिन अगस्त्य तो उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो वर्षी को जल्दी से पीछे मोड़कर उसकी ब्लाउज की जीप को निकल देते हैं। इस वक्त वर्षी की पीठ उनके तरफ थी, वही वर्षी की ब्लाउज को निकलकर अगस्त्या के होठ अब वर्षी की पीठ पर चलने लगते हैं। वर्षी की का तो हालत ही खराब होने लगता है, उसे कुछ ठीक से बोला भी नहीं जाता है, क्योंकि अगस्त्या उसे कुछ बोलने का मौका देते ही नहीं। वही जल्दी से वर्षी को अपनी तरफ करके उसकी स्तन को एक और बार अपनी मुंह में बार कर सक करने लगते हैं। वर्षी तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, वही अगस्त्या तो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं सक करने का। वर्षी तो करहाने लगती है, उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है। अगस्त्या के हाथ धीरे धीरे अब लहंगे के अंदर चले जाते हैं। जल्दी से अगस्त्या लहंगे को भी निकल देते हैं। वर्षी तो कसकर अगस्त्या को पकड़ लेती है, उसकी तो नाखून अगस्त्या के शरीर में दसने लगते हैं। वही अगस्त्या तो वर्षी की बचे हुए कपड़े भी निकालकर फेंक देते हैं। वो घुटनों पर बैठकर वर्षी की प्राइवेट पार्ट को सक करने लगते हैं। वर्षी तो पूरी पागल ही हो जाती है अगस्त्या की इस हरकत पर। वो तो अगस्त्य के बालों को कसकर पकड़ लेती है। वही अगस्त्या से तो वहां लिक करना स्टॉप कर देते हैं। वर्षी तेज तेज सांसें लेते हुए अगस्त्य को रोकने को कहती है, लेकिन अगस्त्य रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही वर्ष से अब और कंट्रोल होता ही नहीं, वो तेज तेज सांसें लेते हुए अगस्त्य प्लीज मुझे प्यार करिए, प्लीज प्लीज इतना तड़पे मात मुझे अगस्त्य प्लीज। अगस्त्या जैसे ही ये सुनते हैं, उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से वर्षी को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आते हैं, क्योंकि वर्षी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, उसकी तो पैर काम रहते हैं इन सब के चक्कर में। वही अगस्त्या ये सब देखकर उसे बेड पर लिटा देते हैं, खुद उसके ऊपर आकर किस करने लगते हैं कि वर्षी आगे बढ़कर अगस्त्या के इनरवियर को निकलकर अगस्त्या की हार्ड पार्ट को अपनी हाथों में बांधकर प्लीज प्लीज मुझे प्यार कीजिए। अगस्त्या उसकी एक नहीं सुनते हैं, वो बार बार वर्षी को किस करते हुए उसे स्वीट टॉर्चर देने लगते हैं, जिसे वर्षी तड़पते ही रह जाती है, लेकिन अगस्त्य उसे जो चाहिए वो करते ही नहीं। वर्षी आगे बढ़कर खुद अगस्त्या को किस करते हुए होठों पर प्लीज प्यार करिए मुझे अभी प्लीज कहते हुए वो अगस्त्या के नीचे के होठों को सक करने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह अगस्त्या की हाथ को पकड़कर नीचे ले जाकर अपनी प्राइवेट पार्ट पर रख लेती है। वही अगस्त्या उसे एक नजर देखकर फिर से अपनी हार्ड पार्ट को देखकर, क्या इसे कहीं हमारी बेबी को कुछ होगा तो, जिसे सुनकर वर्षी कुछ नहीं होगा, ये तो बस अब 2 महीने का है ना, कुछ नहीं होगा। जिसे सुनकर अगस्त्य को भी ये सही लगता है, क्योंकि अभी तो वर्षी की पेट बड़ा हुआ ही नहीं। ये ख्याल आते ही वो जल्दी से टिक है कहते हुए वो धीरे धीरे वर्षी के अंदर एंटर करते हैं। वर्षी को तो बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि बहुत गैप हो गया था। दर्द से कसकर अगस्त्या की बाजू को पकड़ लेती है, वही अगस्त्या उसे शांत करते हुए पूरी तरह उसमें समा जाते हैं। जैसे ही वो पूरी तरह एंटर करते हैं, वर्षी तो पूरी तरह ही पसीने में भीग जाती है। जैसे जैसे अगस्त्या मूव करने लगते हैं, वर्षी करहाना स्टार्ट कर देती है। फिर से उस रूम में वर्षी की करहाने के साथ साथ तेज तेज सांसों की आवाज ही आने लगता है। वही अगस्त्य तो वो सब बहुत ही प्यार से और सॉफ्ट धीरे धीरे करने लगते हैं, ताकि उनका बेबी को कुछ ना हो, ऊपर से वर्षी को भी दर्द ना हो। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। वही मिहिर सन्नी की रूम में दोनों की आंखों से नींद गायब ही होता है। वो दोनों ही लेटकर होते हैं कि सन्नी मुड़कर मिहिर को देखकर, दुनिया बहुत छोटी है ना, कल तक हम दोनों अच्छे दोस्त थे, कल से पूरा ही बदल जाएगा, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। जिसे सुनकर मिहिर, मुझे भी यही लगता है, तुम्हारा भाई अच्छा है ना, देख गुस्सा मात होना, में तो बस मेरी वर्षी के लिए वरिड हूँ।
जिसे सुनकर सन्नी मैंने कहा ना अच्छा है, उस पर तो मुझसे ज्यादा भरोसा कर सकता है। जिसे सुनकर मिहिर को लगता है वो वर्षी की प्रेगनेंसी की बात सन्नी से छुपाकर गलत कर रहा है, इसलिए उन्हें बहुत ही बुरा लगने लगता है। वही सन्नी मिहिर की तरफ देखकर बस मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरे भाई अच्छा है लेकिन उसकी एक पास्ट है, शायद उसने वर्षी को बताया होगा कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ तुझे। मिहिर वो क्या है? जिसे सुनकर सन्नी मेरे भाई जब वो यूनिवर्सिटी में थे उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम निर्माया था, दोनों ही बहुत क्लोज थे। लेकिन पता नहीं क्यों उन दोनों का ही ब्रेकअप हुआ है, उन दोनों के रास्ते अलग हो चुका है उस दिन से। मेरा भाई तो डिप्रेशन में ही चला गया था, पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी मेरी फैमिली में कुछ इश्यू होना शुरू हुआ है। डैड को भी हार्ट अटैक आ गया है। भाई ने खुद को दर्द को भूल ही गया है, उसने सारी बिजनेस सारी प्रॉब्लम को संभाल लिया है। उस लड़की भी भूल कर सब ठीक कर दिया है, लेकिन तब से उसने किसी लड़की को अपने पास आने दिया ही नहीं। लेकिन पता नहीं उसे वर्षी कैसे पसंद आ गई, उसने सब भूलकर अब जाकर उसके लिए आगे बढ़ा रहा है। मैं खुश हूँ मेरे भाई के लिए, बस वो खुश रहे, उसके खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मिहिर सन्नी की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। उन्होंने सन्नी को इतना सीरियस कभी देखा ही नहीं। मिहिर जल्दी से उस सीरियस माहौल ठीक करते हुए, विक्रम तो इतना अच्छा है लेकिन तू क्यों ऐसा है? सन्नी क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं ना, इसलिए। वो भी मिहिर की पोपट कर देते हैं। वही मिहिर सन्नी को घूर कर, वैसे पास तो सबका होता है, वैसे ही विक्रम का है और वर्षी का भी, जिसे सुनकर सन्नी हैरान होकर मिहिर को ही देखने लगते हैं। मिहिर हम है, वर्षी का भी है, लेकिन उसने ये बात विक्रम को पहले ही बता दिया है। जिसे सुनकर सन्नी क्या भाई को पता है? मिहिर हम सन्नी क्या ब्रेकअप हुआ वर्षी का? मैंने तो कॉलेज में किसी को नहीं देखा है उसके आगे पीछे घूमते हुए मोक्ष भाई की डर से। जिसे सुनकर मिहिर, इसलिए उसने ऑनलाइन में अपनी डेट को ढूंढ लिया है। जिसे सुनकर सन्नी फिर से शौक, क्या ऑनलाइन फिर से कहकर रुक जाते हैं। मिहिर हाँ सन्नी को सब बोलने लगते हैं। सन्नी धन्य से सब सुनने लगते हैं। जिसे सुनकर सन्नी क्या भाई को पता है वर्षी प्रेग्नेंट है? मिहिर हाँ वर्षी ने विक्रम को पहले ही दिन साफ बोल दिया है। जिसे सुनकर सन्नी ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। ये देखकर मिहिर, तुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्या? ये सब सुनकर तू तो रेडीमेड चाचा बन गया है। सन्नी अपनी हाथों को सर के पीछे करके लेटकर, मैं थोड़ी ना वर्षी से शादी कर रहा हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? जब भाई को ही प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मिहिर सन्नी की तरफ देखकर, वर्षी का भी एक पास्ट है जिसके बारे में वर्षी ने विक्रम को पहले ही बता दिया है। जिसे सुनकर सन्नी हैरान, क्या भाई को बता दिया है? मिहिर हम, लेकिन उसका ब्रेकअप हुआ है। सन्नी क्या ब्रेकअप? मैंने तो कॉलेज में वर्षी के आगे पीछे कोई लड़के को घूमते नहीं देखा था, मोक्ष भाई के डर से। मिहिर, इसलिए उसने ऑनलाइन डेट किया है। सन्नी शौक होकर ऑनलाइन मिहिर हम कहते हुए उन्हें सब बताने लगते हैं। जिसे सुनकर सन्नी, क्या भाई को वर्षी की प्रेग्नेंट होने के बारे में भी पता है क्या? मिहिर हम सन्नी को इतना नॉर्मल देखकर, मिहिर तुझे प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुझे तो रेडीमेड चाचू बनने वाला। सन्नी अपनी हाथों को सर के पीछे करके बड़े आराम से बेड पर लेटकर, मुझे थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ी ना वर्षी से शादी कर रहा हूँ, भाई कर रहे हैं, अगर उन्हें ही प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी? जब मेरे भाई को रेडीमेड डैड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे रेडीमेड चाचू बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक मेरे भाई खुश है मैं भी खुश हूँ। बस वर्षी से कह देना मेरे भाई को दर्द न दे, वरना तब मुझे प्रॉब्लम होगी, वो भी बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम होगी, देख लेना। मिहिर लेटकर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही मोक्ष के रूम में तो कुछ और ही चलने लगता है। धन्य तो मोक्ष की सर खाने लगती है कि वर्षी के रूम में क्या हो रहा होगा, उन्हें एक बार जाकर चेक करके आना चाहिए, लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं। उसे अपनी बाहों में बांधकर उन्हें बात करने दो, उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने दो, हमें उन दोनों के बीच में नहीं जाना चाहिए। अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल तुम्हारी भाई की शादी है। अच्छी नहीं दिखनी है क्या शादी में? धन्य, मुझे अच्छी दिखने के लिए ब्यूटी स्लीप की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छी दिखती हूँ, ये आपने ही कहा है। मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ, मतलब मैं बहुत अच्छा झूठ बोल लेता हूँ। धन्य उनकी बातों पर टिक से धन्य नहीं देती है। वो मोक्ष से हाँ सब काम अच्छे से कहते कहते रुककर मोक्ष की बातों पर ध्यान से सोचकर, जैसे ही उनकी कहने की बातों का मतलब पता चलते ही गुस्से घूरकर मोक्ष के सीने पर मारकर, मतलब आपने झूठ कहा मुझसे। जिसे सुनकर मोक्ष हम, वैसे अच्छा झूठ बोलता हूँ ना मैं, तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही हो गया है। धन्य मोक्ष से छिड़कर जैसे ही धीरे से करवट बदलने लगती है कि मोक्ष सोचना भी मात में तो अभी झूठ कहा है, तुम तो छोटी छोटी बातों पर नाराज ही हो जाती हो। चलो आओ कहते हुए उसे फिर से बाहों में बांधकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं सुकून से। वही रात में ही अध्या के घर पर एक कार आकर रुकती है। इसमें से वही लड़की कार से उतरती है। अध्या की मैनेजर, जो कि प्रेम के सुबह एड्रेस पूछने पर उसने बता दिया, तो तुरंत इंडिया से लंदन आती ही उसे मिलने। जैसे ही अध्या की घर की डोर को खुला हुआ देखती है तो सीधा ही अंदर चले जाती है।
जैसे ही जाकर देखती है अध्या तो अभी भी ड्रिंक कर रहती। ये देखकर वो लड़की भागकर अध्या की हाथ से ड्रिंक छीन कर पागल हो गई। क्या इतना क्यों ड्रिंक कर रही हो, चलो फ्रेश हो कहते हुए जल्दी से भाग अध्या को संभालकर वॉशरूम में लेकर जाती है। शावर ऑन कर देती है। जैसे ही टाए पानी अध्या की शरीर पर गिरने लगते हैं उसे तब जाकर थोड़ा होश आता है। जैसे ही होश आते ही अपनी दोस्त को अपने सामने देखकर उसे तरह उसे हक करके जोर जोर से रोते हुए प्रेम ने मुझसे ब्रेकअप किया है। उसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिया है और चला गया है। यहाँ से मुझे अकेले छोड़कर यहाँ इस हाल में मैंने उसे बिग मान गया लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया है कहते हुए रोने लगती है कि वो लड़की उसे संभालने लगती है। दोनों ही बिक जाते हैं। वो लड़की चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ कहते हुए वहां से चले जाती है। जैसे ही वो लड़की अपनी कपड़े बदलकर बाहर आती है अध्या भी तब तक बाहर आ जाती है रेडी होकर। वो लड़की अध्या की तरफ देखकर तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा, मैं कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। दोनों ही मिलकर खाते हैं कहते हुए किचन में चले जाती है। उसके पीछे अध्या भी चले जाती है। अध्या उसे हक करके पीछे से थैंक्स यार यहाँ आने के लिए, मुझे लगा अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरे साथ दर्द बांटने वाला नहीं है। वो लड़की हम बहुत हुआ ये प्यार दिखना बोलकर नहीं जा सकती क्या, मैं और विनू कितना डर गए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं विनू को वहां पड़ोसी घर छोड़कर आई हूँ, पता नहीं वो कैसा होगा। विनू का नाम सुनते ही सॉरी तुम उसे लेकर आती। वो लड़की भूल गई क्या उसका स्कूल है, चलो उसे फोन करो देख रहा होगा वो। जिसे सुनकर अध्या अपना फोन ढूंढकर विनू को फोन लगा देती है। विनू जैसे ही इसी इंतजार में बैठे रहते हैं एक ही रिंग में फोन पिक कर लेते हैं। अध्या बड़ी सी स्माइल के साथ हेलो विनू कैसा है मेरा बच्चा। विनू अपनी तोतली आवाज में विनू अदा से नाराज है, आप ऐसे कैसे विनू को छोड़कर जा सकते हैं, आपको पता है निमा आपको ढूंढने निकल गई है मुझे यहाँ छोड़कर। अध्या सैड सा फेस बनाकर सॉरी विनू, अध्या को पता ही नहीं चला निर्माया यहाँ आ जाएगी, वो भी मुझे ढूंढकर, तुम भी आ जाना चाहिए निर्मया के साथ। विनू भी सैड सा फेस बनाकर निर्मया ने मुझे आने दिया ही नहीं, वो क्या है ना विनू का शूल है इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे बड़ा होकर बहुत पढ़कर बहुत पैसे लेकर निमाई को अदा को देखना होगा ना, इसलिए मैं नहीं आ सकता वहाँ। अध्या तो विनू की बात सुनकर स्माइल कर देते हैं। अच्छा बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लो निर्माई से बात कर लो कहते हुए निर्माई को फोन देती है। जैसे ही निर्माया फोन लेकर विनू से बात करने लगती है उसे जल्दी से सोने को कहती है, कल जल्दी स्कूल भी जाना है। विनू जल्दी से बेड पर लेटकर विनू सो गया है, अब आप फोन रख दीजिए कहते हुए जल्दी से फोन को रख देते हैं। वहीं निर्माया जल्दी से खा लो सुबह निकलना है हमें यहाँ से। जिसे सुनकर अध्या नहीं हम परसों जाना होगा, कल रात मुझे शादी में जाना है। निर्माया जैसे ही ये सुनती है शादी किसकी और वो भी यहाँ किसकी। अध्या वो मेरी एक फैन की है जिसने मेरी हेल्प की, कल शादी में जाकर फिर चलते हैं। निर्माया टिक है, इसी बहाने तुम्हारा मूड भी टिक हो जाएगा। अध्या हम कहती है तुम भी चलो मेरे साथ। निर्माया क्या मैं क्यों। अध्या वहाँ मुझे कोई पता नहीं होगा तो चलो मेरे साथ। निर्माया हम कहती है। दोनों ही डन्नर करके सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरह वर्षी के रूम में तो अभी भी वर्षी की करहाने की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब वो दोनों अभी भी इंटीमेट हो रहते। अगस्त्या से वर्षी से दूर रहा ही नहीं जा रहा था, उन्हें तो बास वर्षी पर पूरा ही प्यार लुटाने लगते हैं जो इन दोनों में वो दे भी नहीं पाए हैं। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे। वर्षी के फेस पर आज जाकर बड़ी सी स्माइल थी, वो भी सच्ची वाली, जो इन दिनों में उसने किया ही नहीं जब से उसने अगस्त्या को छोड़ा है। पता नहीं इन दोनों का रोमांस कब तक चलता रहेगा। वहीं अगले दिन वर्षी के रूम में एक धाम शांति थी, दोनों ही एक ही ब्लैंकेट में सो रहते। अगस्त्या के बाहों में वर्षी थी, दोनों ने कुछ भी पहन ही नहीं था, जिन कुछ होश ही नहीं था, ना जाने वो कितने बजे सो गए हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों ने सुबह ही सोए हैं, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है। वहीं घर में तो सब शादी की तैयारियों में ही बिजी थे, सब अपने कामों में लगे हुए थे। वही धन्य जैसे ही नीचे आती है विक्रम की तरफ देखती है जो कि अपनी दो शेरवानी को लेकर जा रहे थे। उन्हें देखकर धन्य आप कहाँ जा रहे हैं। विक्रम धन्य की तरफ देखकर वो मैं ये दो शेरवानियों को वर्षी को दिखा कर आता हूँ, वो जो कहेगी मैं वही पहन लूंगा। जिसे सुनकर धन्य का मुंह लटक ही जाता है, वो खुद से ही ये क्या कर रहे हैं मोक्ष, इसमें बेचारे विक्रम का दिल टूटने वाला है। विक्रम का क्या होगा। अगर मोक्ष को ये पहले ही पता होता तो पहले ही टिक कर देते हैं, शादी तक लेकर आने की जरूरत क्या थी इन्हें। विक्रम का क्या होगा यही सोचकर उसे विक्रम के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है। धन्यवाद को टिक करते हुए आप कुछ भी पहन लो, हैंडसम ही दिखने वाले हो। जिसे सुनकर विक्रम जल्दी से अपने आसपास देखने लगते हैं। धन्य क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या। जिसे सुनकर विक्रम अच्छा हुआ मोक्ष भाई यहाँ नहीं, वरना आप गलती से भी उनके सामने मेरी तारीफ मत कर देना, इस कारण मेरी शादी न टूट जाए। धन्य हंसकर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लेना कहते हुए वहां से चले जाती है। वहीं विक्रम जल्दी से वर्षी के रूम की तरफ चले जाते हैं।
वहां तो वर्षी और अगस्त्या इस दुनिया को ही भूलकर नींद में ही थे। एक तरफ से विक्रम आने लगते हैं। जैसे ही विक्रम वर्षी की रूम डोर खोलने ही वाले होते हैं कि सन्नी आकर, भाई आप यहाँ मेरी ड्रेस दिखना जरा, चलिए मेरे रूम में। विक्रम छिड़कर, तुझे दिख नहीं रहा है, मैं काम पर हूँ, तू जा यहाँ से, मुझे वर्षी को मेरी ड्रेस दिख कर आता हूँ तेरे रूम में। कहकर जैसे ही डोर खोलकर अंदर जाते हैं, सामने की नजर देखकर ही उनके हाथों से अपनी ड्रेस छूटकर नीचे ही गिर जाती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था अगस्त्या वर्षी को एक साथ। उन दोनों को उस हालत में देखकर जल्दी से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, सन्नी जो कि अपनी रूम में जाने लगते हैं कि अपनी भाई को इतनी जल्दी बाहर आते देख उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर उनके पास आकर, क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए आप? विक्रम की कानों तक तो सन्नी की बातें पहुंचते ही नहीं, वो जल्दी से अपना फोन निकलकर वर्षी को कॉल लगा देते हैं। फोन की आवाज सुनकर दोनों की नींद ही खुल जाती है। विक्रम, वर्षी बिना ही हेलो कि मैं रूम के बाहर हूँ, दोनों बाहर आ जाना। सन्नी अपनी भाई के ऐसे बातें सुनकर हैरान होकर, आप रूम के बाहर वर्षी को कॉल क्यों कर रहे हैं? दोनों मतलब क्या है और कौन है उसके साथ रूम में, और आप क्यों जा नहीं रहे हैं अंदर? वही वर्षी की नींद ही उड़ जाती है विक्रम की ऐसी बात सुनकर। अगस्त्या जैसे ही उसे इतनी टेंशन में देखते हैं, क्या हुआ, इतनी टेंशन में हो क्यों तुम? वर्षी आंखों में आंसू के साथ, बीबी विक्रम ने हम दोनों को देख लिया है ऐसे। जैसे ही अगस्त्या ये सुनते हैं, उसे अपनी सीने से लगाकर, मैं होना में संभाल लूंगा, तुम इतना टेंशन मत लो। उसकी कहते हुए वो अपने कपड़े पहन लेते हैं। वर्षी भी जल्दी अपनी टी शर्ट प्लाजो पहन लेती है। वही सन्नी तो विक्रम की दिमाग खाने लगते हैं वही सवाल पूछ कर, लेकिन विक्रम कुछ कहते ही नहीं। सिमी, दादाजी, धन्य, एक एक करके वहां लोग जमा हो जाते हैं। विक्रम की आंखों में आंसू घूमने लगते हैं जैसे ही वर्षी का रूम की डोर खुलता है। अगस्त्या और वर्षी को रूम से एक साथ निकलते देख धन्य का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसने समझ था इतने देर हो चुका है ना, अगस्त्या चला गया होगा उनके घर पर, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही था। वही सन्नी को अब जाकर सब बात समझ में आ जाता है। जैसे ही एक नजर वर्षी को देखकर एक नजर अपनी भाई को देखते हैं, उनकी आंखों में छुपी हुए आंसू को देखकर सन्नी को सारी बात क्लियर होने लगता है। अपनी भाई की आंसू को देखकर सन्नी का दिमाग टनक जाता है। गुस्से आगे बढ़कर अगस्त्या की कलर खींचकर, तुम वर्षी के रूम में क्या कर रहे हो, वो भी इस हल में? कहते हुए अगस्त्या के मुंह पर पंच मार देते हैं। धन्य तो अपनी मुंह पर ही हाथ रख लेती है। वही वर्षी तो डर से दीवार से खड़े हो जाती है। वही सन्नी की एक पंच से तो अगस्त्या की होठों के किनारे से खून ही निकलने लगता है। वही अगस्त्या, मेरी बात तो सुनो पहले। सन्नी इतने गुस्से में होते हैं कि गुस्से और क्या सुनना रह गया है, अब तुम बाहर वाला आकर हमें बताएगा, कहते हुए एक के बाद एक मुक्के मारने लगते हैं। अगस्त्या को वही अगस्त्या की गलती थी इसलिए वो चुपचाप मार खाने लगते हैं, वरना सन्नी की शक्ल का नक्श बदल हुआ होता अब तक। वही अगस्त्या बार बार सन्नी को समझने की कोशिश करने लगते हैं कि सन्नी इतना गुस्से में होते हैं कि वो बात सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। वर्षी तो वही शौक में खड़े रह जाती है। विक्रम तो कुछ कह ही नहीं रहता। वही मिहिर दर्श तो वहां थे ही नहीं, शायद वो गार्डन में थे, उन्हें इस झगड़े के बारे कुछ पता ही नहीं चलता है। वही धन्य तो जल्दी से आगम को कॉल कर देती है क्योंकि वो अकेले जो थे। आगम जैसे ही ये सुनते हैं कि उनके भाई को पीट रहे हैं, ये सुनकर वो हैरान। प्रेम जो वही था, वो आगम को इस तरह टेंशन में बाहर जाते देख उसके पीछे चले जाते हैं। पिया भी जैसे ही मिहिर मोक्ष जो कि गार्डन में थे, आगम को इस तरह भागते देख, मोक्ष क्या हुआ, इस तरह भाग क्यों रहा है? आगम उन्हें कुछ बोलते ही नहीं, सीधा अंदर भाग जाते हैं। वही अगस्त्या बार बार सन्नी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सन्नी तो इतने गुस्से में होते हैं कि अगस्त्या की एक नहीं सुनते हैं, एक के बाद एक मुक्के मारने लगते हैं। अगर अगस्त्या की गलती यहाँ नहीं होती तो सन्नी की शक्ल का नक्श कुछ और ही होता इस वक्त। वही धन्य मोक्ष को कॉल लगाती है, लेकिन इस वक्त उनका फोन रूम में था और मोक्ष तो बाहर मिहिर के साथ गार्डन में बैठे हुए थे। अब धन्य को तो कुछ समझ में आता ही नहीं, इसलिए वो सीधा आगम को कॉल कर देती है। जैसे ही आगम कॉल पिक करते, धन्य उन्हें सब बताने लगती है। जैसे ही आगम ये सुनते हैं, वो शौक उनके भाई को पीट क्यों रहे हैं, जल्दी से कॉल कट करके भागने वाले होते हैं कि प्रेम जो कि वही थी, वो इस तरह आगम को भागते देख जल्दी से उनके पास जाकर, क्या हुआ? आगम बस इतना ही बोलते ही कि भाई को मार रहे हैं, यही बोलकर वो दोनों ही भाग कर जाने लगते हैं। कि प्रिया उन दोनों को इस तरह भागते देख वो भी उन दोनों के पीछे चले जाती है। जैसे ही उन दोनों को भागते देख मोक्ष उनके पास जाकर, क्या हुआ, भाग क्यों रहा है? आगम तो उन्हें कुछ जवाब देते ही नहीं, सीधा गरम में घुस जाते हैं। प्रिया मोक्ष की तरफ देखकर अगस्त्या को मार रहे हैं अंदर, उसे प्रेम ने भागते हुए सब बता दिया है। मोक्ष मिहिर एक साथ क्या हैरान होकर ही देखकर जल्दी से वो अंदर भाग जाते हैं। वही आगम जैसे ही अंदर जाते हैं, अपने भाई को इस तरह मार खाते देख गुस्से भागकर एक जोर की फ्लाइंग किक सन्नी के पेट में मारते हैं।
सन्नी तो सीधा सोफे पर ही गिर जाते हैं। आगम जल्दी से सन्नी को उठने का मौका ही नहीं देते हैं। सन्नी के पास जाकर एक के बाद एक मुक्का मारते हुए मेरे भाई को मारेगा तू, मेरे भाई को मारेगा तू कहते हुए गुस्से सन्नी की मुंह तोड़ने लगते हैं कि विक्रम से और बर्दाश्त ही नहीं होता है। गुस्से आकर आगम को खींचकर आगम के मुंह पर एक जोर की मुक्का मार देते हैं। जैसे ही अगस्त्या ये देखते हैं उनके छोटे को मार रहे हैं, अब उन्हें गुस्सा आता है। जल्दी से जाकर विक्रम को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करके एक जबरदस्त पंच लगा देते हैं। इतने जोर की पंच होती है कि अगस्त्या की एक पंच से विक्रम तो वही खून की उल्टी कर देते हैं। ऐसा लगता है अगस्त्या एक परफेक्ट प्रोफेशनल फाइटर हो। लेकिन विक्रम जल्दी से खुद को संभालकर गुस्से आगे बढ़कर जैसे ही अगस्त्या के मुंह पर पंच मारने ही वाले होते हैं कि कोही बीच में आकर विक्रम की पंच को रोक लेते हैं। ये और कोई नहीं, मोक्ष ही थे। मोक्ष जल्दी से अगस्त्य के सामने आकर विक्रम की हाथ को झटक कर गुस्से ये क्या चल रहा है। वही सन्नी की तरफ गुस्से घूरकर दूर ऑटो आगम से, लेकिन सन्नी तो आगम की कलर छोड़ते ही नहीं। ये देखकर मोक्ष गुस्से, मैंने कहा छोड़ो उसे, मोक्ष इतनी जोर से कहते हैं कि धन्यवर्ष तो डर ही जाते हैं। सिमी जी तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सन्नी जल्दी से आगम की कॉलर को छोड़ ही देते हैं। विक्रम मोक्ष से गुस्से, आप सन्नी पर क्यों चिल्ला रहे हैं, आपने इस दोस्त पर चिल्लाइए ना। मोक्ष विक्रम की बात को इग्नोर करके अगस्त्या की तरफ देखकर, तू टिक है ना। सन्नी गुस्से, आप उसके बारे में कैसे पूछ सकते हैं, आपको जब पता चलेगा इसने क्या किया है आप खुद ही उसकी मुंह तोड़ देते। मोक्ष सन्नी की तरफ देखकर, क्या पता चलाना चाहिए मुझे यही कि अगस्त्या वर्षी एक साथ पूरी रात रूम में थे, यही ना। जैसे ही सब ये सुनते हैं सब हैरान ही हो जाते हैं। विक्रम गुस्से, आपको पहले से ही सब पता है ना। मोक्ष अपनी पैंट की जब ने हाथ डालकर, हाँ पता है, सब पहले से ही पता है। इनफैक्ट मैंने ही सब पता होने के बावजूद यहाँ शादी करवाया है ताकि अगस्त्या ये शादी देख सके और ये शादी रोक सके। लेकिन ये बेवकूफ सब देखकर चुप ही था। लेकिन फाइनली इससे कुछ तो हिम्मत दिखाया है रात में वर्षी के साथ रहा कर। जैसे ही सन्नी ये सुनते हैं गुस्से, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे भाई के साथ, उनकी फीलिंग के साथ, सब इस अगस्त्य के कारण ही हो रहा है ना। कहते हुए गुस्से आकर एक और पंच मारने वाले होते हैं कि इस बार अगस्त्या उनकी पंच को रोक लेते हैं। मोक्ष उसे देखकर सोचना भी मात, एक और बार उसे मारने की, अगर वो उस पर आ गया ना तुम अपनी पैरों पर खड़े रहने की लायक नहीं रहोगे। तुमने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, एक पंच से विक्रम की हालत क्या हुआ है। अगर उसने गुस्से अगर तुम्हें एक पंच मारा तो तुम सीधा हॉस्पिटल में होते, समझे तुम। इसलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, आपने हाथों को अपने पास ही रखना, कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं आज, कहीं उकड़ा कर फेंक ना दूं। विक्रम गुस्से, आप उसे क्यों बोल रहे हैं, आपको ये सब पता होते हुए भी क्यों ना आपने ये शादी के लिए मन लिया है। अगर आपको शादी अगस्त्या से करनी है थी तो मुझे पहले ही बोल देते, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। और ये अगस्त्या है कौन, आप इसकी शादी वर्षी से क्यों करना चाहते हैं। मोक्ष, क्योंकि वर्षी उसे प्यार करती है। जैसे ही विक्रम ये सुनते हैं हैरान होकर वर्षी की तरफ हैरान होकर देखते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि मोक्ष जो बोल रहा है वो सही है क्या। वर्षी रोते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देखकर विक्रम को समझ में आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ वर्षी की नाइट स्पीड किया है। जिसे देखकर विक्रम अपना सर नीचे कर लेते हैं, उनका दिल फिर से एक बार टूट ही जाता है। आज उनके आंखों में तो आंसू ने फिर से जगह ले लेते हैं, जिसे देखकर सन्नी का गुस्सा और ही बढ़ जाता है। गुस्से आगे आने लगते हैं कि विक्रम उनकी हाथ को कसकर पकड़कर चुप, अब कुछ मात करना, जो होना चाहिए था वो तो हो चुका है। अपनी माँ की तरफ देखकर, मोम ये शादी नहीं होगी। सन्नी गुस्से, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं भाई, आपकी शादी होगी या भी वार्षिक ही साथ ही होगी, सुन लेना आपका दिल नहीं टूटेगा। मैं जाना था हूँ भाई, आप वर्षी से प्यार करते हैं तभी तो ये लड़की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आपने शादी के लिए मान गई है। अब ये सब किसी और के लिए करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सब ये सुनते हैं हैरान ही हो जाते हैं। सिमी जी तो गिरने ही वाली होती है कि मेहर उन्हें संभालने ही वाले होते हैं। विक्रम सन्नी की तरफ देखकर, आ करता हूँ प्यार, लेकिन जरूरी नहीं है ना प्यार करने वाले आर एक की शादी हो। तुम गुस्सा मत होना, छोटे में पहले भी खुद को संभाल लिया, आगे भी संभालूंगा। मोक्ष की तरफ देखकर, कर लीजिए सॉरी, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम चले जाते हैं। मोक्ष, जाने की जरूरत नहीं है, शादी देखकर ही चले जाना, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही वर्षी सब एक एक करके चले जाते हैं। वर्षी रोते हुए विक्रम के पास जाकर रोते हुए उनसे माफी मांगने लगती है हाथ जोड़कर। अगस्त्या भी आकर, सॉरी, इस सब की कारण हम ही हैं, सॉरी। विक्रम की आंखें नम थी, उन्हें बहुत ही दर्द हो रहता अपने दिल में। लेकिन वही सन्नी को अपनी भाई की आंखों में आंसू, दर्द को देखकर गुस्से पागल होने लगते हैं, जिसे प्रेम अच्छे से देखने लगते हैं। उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, ऐसा लगता है उनकी दिमाग में कुछ चला रहा होगा। वही विक्रम वर्षी के हाथों को पकड़कर नीचे करके दर्द बारी आवाज में अपनी आंसू को बहुत ही कंट्रोल करके
हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है वर्षी, बस एक बार बोल देना चाहिए था तुम्हें, मैं तो अपनी सपनों को रोक लेता, शायद इतना दर्द नहीं होता होगा, लेकिन अभी थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे। कहते कहते हुए उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद उनकी गालों पर गिरने लगता है, जिसे ही समझ सकते हैं कि उन्हें कितना दर्द होगा। इन सबसे सन्नी तो गुस्से वहां से निकल जाते हैं। विक्रम मैं उसे संभाल लूंगा, बस थोड़ा गुस्सा में है, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही वर्षी तो अगस्त्य को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। धन्य तो रोने ही लगती है। वो सीधा मोक्ष के पास चले जाती है, गुस्से मोक्ष को खींचकर, आपने ये अच्छा नहीं किया मोक्ष, आपको सब पता होता तो इतना सब नहीं होता। अगर आप पहले ही विक्रम को बोल देते तो उनका दिल आज टूटता ही नहीं। मोक्ष वहां विक्रम रो रहे हैं, मोक्ष आपने टिक नहीं किया है। मोक्ष विक्रम की आंखों में मैंने दर्द देखा है। मोक्ष वो रो रहे हैं कहते हुए वो खुद भी रोने लगती है। उसे भी बहुत ही दर्द होने लगता है अपनी सीने में। मोक्ष उसे खींचकर अपने सीने से लगाकर, जो हुआ वो तो हो गया, मैं कुछ बदल नहीं सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। बीवी किसी एक दिल टूटने वाला था, आज वो अगस्त्या का भी या विक्रम का भी, मैं और किसी को खुश तो नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उसे संभाल लूंगा, बस तुम इतना रोना मत, छोटे छोटे बातों पर कहते हुए धन्य को चुप कराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो विक्रम अपनी रूम में बैठकर चुपचाप नीचे देखने लगते हैं। उनका दिल अभी अभी जो टूटा था, अकेले तो रहना ही चाहिए था उन्हें। वही सन्नी जैसे ही अपनी भाई को देखते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका भाई का दिल फिर से एक बार टूट चुका था। वो गुस्से अपनी डैड के पास जाकर, आप इतना गुस्सा करते हैं मुझ पर, मुझे तो घर से ही निकल दिया है मेरी गलती पर, आज क्या हुआ, इन सिन्हा को बर्बाद कर दीजिए, या छुप क्यों खड़े हैं आप दोनों, फिर से आपके कारण मेरे भाई का दिल टूटा है, आप दोनों ही क्यों चुप है, उस मोक्ष की मुंह क्यों नहीं तोड़ा है आपने। जैसे ही विक्रम के डैड ये सुनते हैं, गुस्से में कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो सिन्हा है जिन्हें हमें बर्बाद नहीं, उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। विक्रम के डैड गुस्से, मोक्ष की मुंह तोड़ने की बात तू मुझसे कह रहा है, वो तेरी तरह नहीं है, जो भी करता है पूरा सोच समझ कर करता है, एक गलती भी ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर एक छोटी गलती भी ढूंढ कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए, मोक्ष एक गलती भी किया ही नहीं, हम उसे कैसे हरा सकते हैं। बिजनेस में तो मोक्ष से गिराना नामुमकिन है, वो आसमान में भी नहीं, अंतरिक्ष में जहां तक हम देख भी नहीं सकते। उनकी बिजनेस हिलाने की बात कर रहा है तू, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सन्नी अपनी डैड की बात सुनकर गुस्से वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं प्रेम से टकरा जाते हैं। जैसे सन्नी ये देखते हैं, सॉरी वो मैं गुस्से में था, देख लिया नहीं है सॉरी, तभी वहां मेहर आ जाते हैं। सन्नी सन्नी कहते हुए सन्नी जैसे ही मेहर की आवाज सुनते हैं, मुड़कर देखकर गुस्से वहां से निकल जाते हैं। मेहर सन्नी के पीछे भाग कर जाते हैं, प्रेम तो उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वो धीरे धीरे उनके तरफ चले जाते हैं। मेहर तो भाग कर जाकर, तू कहाँ जा रहा है, रोकना यार, कहते हुए वो सन्नी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। सन्नी गुस्से, तू निकल यहाँ से। मेहर मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, कहीं तेरा मुंह न तोड़ दूं। जिसे सुनकर मेहर, सॉरी सॉरी यार, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, ना तोड़ देना मेरा मुंह, सॉरी ना। जिसे सुनकर सन्नी अपना गुस्से को कंट्रोल करके एक जोर की मुक्का मारकर, क्यों क्यों किया तुम सबने मेरे भाई के साथ, अगर ये सब पहले ही पता होता तो मेरा भाई का दिल इतना नहीं टूटता यार। मेरा भाई वहां रो रहा है, वहां तेरी बहन के लिए, तूने भी मुझे सच नहीं बताया है। जिसे सुनकर मेहर, सॉरी यार, मुझे ही नहीं पता अगस्त्या, वर्षी, मैंने सोचा ही नहीं था इस सब के बारे में, मुझे सब पता होता तो मैंने तुझे बता देता ना। जिसे सुनकर सन्नी गुस्से, तुझे बोलकर क्या फायदा है, ये सब मेरी भाई की गलती है। पहले ही पता होते हुए भी उसने उस जैसे कैरेक्टर लेस लड़की पीछे घूमकर एक और बार अपना दिल तोड़कर बैठा है, ये सब उसकी ही गलती है। जैसे ही मेहर ये सुनते हैं, गुस्से सन्नी की कलर पकड़कर गुस्से को छुपाकर, देख मुझे पता है जो हुआ वो टिक नहीं हुआ है, तू अभी गुस्से में, मुझे ये भी पता है, लेकिन बीच में मेरी वर्षी को लेकर आना मत, बच्ची है वो। सन्नी इतने गुस्से में होते हैं कि वो मेहर की हाथ को झटक कर, तू मुझसे कह रहा ये सब, तूने वर्षी के लिए मेरा कलर पकड़ है ना। सच कड़वा होता है मेहर, तेरी बहन एक कैरेक्टरलेस लड़की है, जो शादी से पहले ही किसी अनजान लड़के के साथ सो चुकी है, उसे वही कहते हैं भी। इसे आगे सन्नी कुछ बोल पाते, मेहर एक जोर की मुक्का लगा देते हैं। बंद कर सन्नी अपनी बकवास, मेरी वर्षी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, लेकिन सन्नी सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं, बार बार वर्षी को गंदी गली देने लगते हैं। प्रेम ये सब बहुत ही मजे से ही देखने लगते हैं सोफे पर बैठकर, उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। खुद से ही देख मोक्ष, अब तेरी पूरी फैमिली की इज्जत को हिलाकर रख दूंगा, जैसे तूने मेरी फैमिली की इज्जत उछल दिया है, मेरी माँ की वीडियो सब दिखाकर, अब देख मैं क्या करता हूँ। वही मेहर सन्नी से माफी मांगते हैं, उन्हें पता नहीं था कि अगस्त्य के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो कैसे उन्हें कुछ बता सकते हैं। जिसे सुनकर सन्नी गुस्से में, इसमें तेरी गलती नहीं, मेरी भाई की ही गलती है। जब उसे पता है कि वो लड़की पहले से ही कैरेक्टरलेस लड़की है, फिर भी उसके पीछे घूमकर फिर से आपने दिल एक बार तोड़ लिया है।
जैसे ही मिहिर वर्षी के लिए ऐसे वर्ड सुनते हैं, गुस्से सन्नी की कलर को ही पकड़ लेते हैं। देख, तू इस वक्त गुस्से में है मुझे पता है, लेकिन बीच में मेरी वर्षी के बारे में ऐसा मत बोल, वो बच्ची है। सन्नी गुस्से मिहिर की हाथ को झटक कर, बच्ची वही बच्ची अब इस वक्त किसी और बच्चे को जन्म देने वाली है। सच कड़वा होता है। मिहिर, तेरी बहन शादी होने से पहले ही किसी के साथ रात गुजार चुकी है। पता नहीं और किस किस के साथ रात बीता, या ऐसे लड़की को भी वो इतना ही बोल पाते हैं कि मिहिर गुस्से उनकी मुंह पर एक जोर की पंच लग देते हैं। गुस्से बंद कर अपनी बकवास वर्षी, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तेरी माँ की तरह तेरी बहन भी निकली है। मिहिर अपनी माँ का नाम सुनते हैं सन्नी को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वहीं प्रेम तो बहुत ही मजे से ही देखने लगते हैं। उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, सोफे पर बैठकर आराम से देखते हुए। तूने मेरी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया ना मोक्ष, अब देख मैं तेरी फैमिली को पूरी तरह हिलाकर रख दूंगा। तूने मेरी माँ की वीडियो को सबको दिखाकर उन्हें घर से बाहर न निकलने पर मजबूर कर दिया है ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। कहते हुए उनके दिमाग में कुछ एविल प्लान तो चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तो मिहिर सन्नी तो एक दूसरे दुश्मन बन बैठे थे। एक दूसरे को इतना मारते हैं कि उनकी शक्ल का नक्श दोनों का ही बदल चुका था, जिसे मोक्ष के बॉडीगार्ड दूर से देखकर भाग कर जाते हैं, उन्हें रोकने लगते हैं, उन्हें बहुत ही मुश्किल से अलग करते हैं कि सन्नी तो अभी भी वर्षी के गाली देने लगते हैं। मिहिर अपनी गार्ड से को धक्का देकर फिर से सन्नी को मारने लगते हैं। वहीं इसी बीच उन गुड्स में ही कोई जाकर जल्दी से मोक्ष को इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे ही मोक्ष धन्य ये सुनते हैं, जल्दी से बाहर की तरफ चले जाते हैं। मोक्ष उसे आने से मना करते हैं, लेकिन धन्य उनकी सुनती ही नहीं, वो भी मोक्ष के साथ बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर वालों को भी ये बात पता चल ही जाता है। वहां सब फिर से बाहर आ जाते हैं। जल्दी से मोक्ष आगे आकर मिहिर सन्नी को अलग करते हैं। गुस्से में आकर मिहिर को एक जोर की पंच लगा देते हैं। जोर की मिहिर को धक्का देकर चुप छुप एक धाम छुप मिहिर गुस्से, भाई मुझे नहीं, इसे बोल देना, ये सन्नी वर्षी को गंदी गली दे रहा है, उसे कैरेक्टर लेस न जाने और भी गंदी गली दे रहा है। जिसे सुनकर विक्रम आकर सन्नी की मुंह पर एक जोर की थप्पड़ लगा देते हैं। हिम्मत भी मत करना वर्षी के बारे में ऐसे बोलने की। वही वर्षी को तो धन्य ने पकड़ ही लिया था। वही सन्नी इतने गुस्से में होते हैं कि अपनी भाई को धक्का देकर क्यों कुछ न बोलो, मैं बोलूंगा वर्षी के बारे में बोलूंगा, क्योंकि इनकी पूरी खानदान ही ऐसे चिप और कैरेक्टर लेस औरत से बाहर पड़ा है। एक मिहिर की मोम जो कि अपनी यार के साथ भाग गई है अपनी बच्चे को छोड़कर। एक ये वर्षी जो शादी के पहले ना जाने किस किस के साथ कहते कहते रुक कर, फिर ये धन्य जो कि आपकी आइडल की बीवी शादी के बाद भागकर फिर से आ गई कि किसी और के बच्चे को लेकर। ये पागल लोग इस पर यकीन कर रहे हैं, ना जाने किसकी। इससे आगे सन्नी कुछ कहता, मोक्ष तो एक जोर की मुक्का सन्नी के मुंह पर गिर था। सन्नी तो सीधा नीचे ही गिर जाते हैं। वही मोक्ष तो गुस्से में आकर एक और वर्ड भी निकलने के बारे में सोचना भी मत, जुबान खींचकर फेंक दूंगा। आइंदा से अपनी जुबान पर लगाम देना। मना कि हमसे गलती हुआ है जिससे विक्रम का दिल टूटा है, लेकिन इसमें सबको घसीटने की जरूरत नहीं है। अगली बार गलती से भी धन्य के बारे, मेरी परिवार के बारे में कुछ गलत सोचने की हिम्मत भी कि तुम किसी को नजर नहीं आओगे, ये मेरा वार्निंग है, वो भी आखिरी वाला। और ध्यान से सुन लेना, वो बच्चा मेरा ही है, अपनी गंदी दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, कहते हुए उसे धक्का देकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं विक्रम भी अपनी भाई को घूरकर वहां से चले जाते हैं। सब चले जाते हैं, वहां तो सिर्फ अब सन्नी प्रेम ही थे। प्रेम धीरे से चलकर सन्नी के पास आकर, गुस्सा आ रहा है मोक्ष पर, बदला लेना उसे। सन्नी, हम, लेकिन मैं नहीं ले सकता, मोक्ष बहुत ही पावरफुल है, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। प्रेम, मिहिर तुम्हारा दोस्त है ना? सन्नी गुस्से में था, अब नहीं है। वही प्रेम एक छोटी स्माइल के साथ, अच्छी बात है, उसका ऐसा कोई राज नहीं है क्या? इतनी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारी, उसका कोई तो राज की बात होगी ना तुम्हारे पास। सन्नी, नहीं, उसका कोई राज नहीं है, वो इतना अच्छा लड़का है कि उसका कोई राज न कहते कहते रोक कर। बस उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो सीरियस है, लेकिन वो लड़की नहीं है, बहुत ही चिप लड़की है और किसी के साथ नाइट स्पेंड करती है। लेकिन ये बात मिहिर को पता ही नहीं। इतनी चिप है कि वो लड़की की उसने मिहिर और उसकी इंटीमेट होते हुए वीडियो निकल लिया है, और मिहिर को इसकी भनक भी नहीं है। प्रेम, लेकिन तुम्हें कैसे पता इस सब के बारे में? सन्नी, क्योंकि वो मेरे साथ भी नाइट स्पेंड कर चुकी है। प्रेम, इंटरेस्टिंग, चलो इस लड़की बारे में पता करनी है, चलो यहाँ से, कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं सन्नी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष किसी को फोन करके कुछ पता करने को कहते हैं, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। वही धन्य तो अकेली गार्डन में बैठकर रोने लगती है। उसके बारे में लोग ऐसे सोचते हैं, उसे बहुत ही हर्ट होने लगता है। कहीं मोक्ष भी उसके बारे में ऐसा तो नहीं सोचता, यही सोचकर उसे अब डर लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के स्टडी में मोक्ष का फोन बाजने लगता है। जैसे ही मोक्ष फोन पिक करते ही मोक्ष को कुछ बताने लगते हैं। मोक्ष, उसे उठा लो, मेरे पास लेकर आना, कहते हुए फोन को कट कर देते हैं। कुछ देर वही बैठकर इस सब के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही मोक्ष अपनी घर वाले लटके हुए चेहरे को देखते हैं, उनके पास जाकर बैठ जाते हैं।
पद्मिनी जी ये सब क्या हो गया है? वर्षी ने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाया है? जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं अपनी दादी को हक करके बच्ची है वो दादी डर गई होगी। सिमी रोते हुए ये सब कैसे हो गया है मोक्ष, तुम सब हमें पहले ही बता देते तो शायद इतना कुछ नहीं होता। अब सब बहुत ही बिगड़ गया है बात। आज शाम में शादी होने वाला घर देखो जरा किस तरह शांत हो चुका है। सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? शादी वाला घर असल पता ही नहीं चल रहा है शादी होगी या नहीं। मोक्ष जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा करना। अब मूड को ऑफ मत करना, स्माइल कीजिए। पद्मिनी जी शादी तो वर्षी की होगी, लेकिन बेचारे इसमें विक्रम की क्या गलती है? वो क्या इतना दर्द में है? जब किसी से प्यार करते हैं अगर उनकी शादी उनसे होते होते रह जाता तो इंसान टूट ही जाता है, बहुत दर्द में होता है, खुद को संभाल ही नहीं पाता है। विक्रम अब वही हाल में, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो दर्द में है। मोक्ष आप अपने पोते पर भरोसा करिए, दादी सब ठीक ही होगा, विक्रम भी ठीक होगा। बस आप अब शादी के लिए रेडी होकर वर्षी को भी रेडी करने को बोल दीजिए। सिमी मोक्ष को हक कर लेती है। वही मोक्ष, माँ धन्य कहाँ है? सिमी होगी यही कही, मैंने भी उसे नहीं देखा है। वही मोक्ष ओके मैं देख लूंगा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। पूरी घर में धन्य को ढूंढकर गार्डन के पास चले जाते हैं। जैसे ही जाकर देखते हैं उनकी बीवी वही पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, बहुत कुछ सोच रहती। जैसे ही मोक्ष ये देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। धन्य तो अपनी सोचों में इतनी खोई हुई होती है कि मोक्ष आने का उसे तो कोई खबर ही नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही सोच में गुम थी। वही मोक्ष धीरे से, बीवी क्या सोच रही हो? धन्य तभी कुछ नहीं कहती है। मोक्ष उसे खींचकर अपने पास, क्या हुआ, कहाँ कोई हुई हो, कुछ तो बोलो, कहाँ कोई हुई हो। धन्य होश में आकर मोक्ष को देखकर, क्या क्या आप भी मैं मेरे बारे में ऐसे सर से आगे वो कुछ बोल पति मोक्ष उसे किस कर देते हैं। धन्य जैसे ही मोक्ष को किस करते ही, जैसे ही अपनी आंखें सुकून से ही बंद करते ही उसकी आंखों से तो आंसू ही गिरने लगते हैं, जो इतने दिन से छुपा रहती। वही मोक्ष तो उसे किस करते करते गोद में ही बिठा लेते हैं, अच्छे किस करने लगते हैं। धन्य तो मोक्ष की कलर को ही पकड़ लेती है। मोक्ष कुछ देर किस करने के बाद उसे दूर होकर उसकी गाल पर किस करके सोचना भी, मात अपनी दिमाग में ऐसी बातें ला कैसे सकती हो तुम? हाँ क्या मैंने पूछा है इस बच्चे के बारे में? मुझे पता है ये बच्चा मेरा ही है। दुनिया की बातों पर तुम सोचना भी मात, मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुम इस तरह मुंह लटका कर बैठना मात। मेरे लिए हंस दो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम ऐसे रहने पर। आज शादी है, चलो रेडी नहीं होना क्या? शाम तक सब रेडी टिक हो जाएगा, जाओ अब अंदर चलो कहते हुए वो चले जाते हैं धन्य को साथ लेकर। वही अगस्त्या के घर पर तो आगम अगस्त्या के छोट पर दवाई लगाने लगते हैं। आगम बहुत कुछ पूछना चाहते थे लेकिन पूछ ही नहीं पाते हैं, उनके सवालों वाली चेहरे को देखकर तो अगस्त्या खुद ही जो भी पूछना है पूछ लो। आगम आगम वो भाई ये सब क्या है? आप और वर्षी कैसे, कब, और मुझसे ये बात आपने क्यों छुपाया है? जैसे ये सुनते ही अगस्त्या, वो बहुत ही बड़ी स्टोरी है, नहीं जो मैं तुझे बोलूं, बस हम दोनों ऑनलाइन में चैट किया, बस एक दूसरे को वहीं से जाना है और वहीं से प्यार हुआ है। बस एक दिन हमने मिलने का डिसाइड किया है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा है वो एक छोटी लड़की है। वर्षी ने मना किया है लेकिन मैंने उसे बहुत प्यार किया है। बस एक रात स्पेंड करने को कहा, दूसरे दिन वो मुझ बिना बताया यहाँ निकल गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो तो मिली ही नहीं। मिलेगी भी कैसे? मोक्ष की बहन जो थी, लेकिन अचानक उसे शादी में देखा है। बस मैं मेरे अंदर का प्यार को मैंने कंट्रोल ही नहीं कर पाया हूँ। वही आगम के घर पर आगम अगस्त्या के छोट पर दवाई लगाने लगते हैं। उनके चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे लेकिन वो अपने भाई से पूछ ही नहीं पाते हैं, लेकिन अगस्त्या ये समझकर, पूछ जो पूछना है पूछ ले। आगम क्या सच में? अगस्त्या हम कहते हुए आगम को अपने सामने बिठा लेते हैं। आगम ये सब क्या है भाई? आप और वर्षी कैसे, कब आपने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? जिसे सुनकर अगस्त्या, इतनी भी बड़ी स्टोरी नहीं है कि मैं तुझे बताना पड़े, बस हम दोनों ही ऑनलाइन में चैट किया है, वही हमारी दोस्ती हुई है और वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया है। एक दिन हमने मिलने का डिसाइड किया है लेकिन जैसे ही मैंने देखा है वर्षी बहुत छोटी लड़की है, लेकिन मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, खुद को और रोक ही नहीं पाया हूँ। वर्षी ने मना किया फिर भी मैंने उसकी एक नहीं सुनी है, उसके साथ मैंने एक नाइट स्पेंड किया है। अगस्त्या ने साफ झूठ बोल दिया था कि उन्होंने फोर्स किया, यहाँ तो बात तो कुछ और ही थी। आपको पता ही होगा क्या हुआ है उस दिन। अगस्त्या नहीं चाहते कि वर्षी को लोग गलत समझे, भले उनके भाई ही क्यों नहीं हो। वो नहीं चाहते वर्षी पर और भी उंगलियां उठाए। अगस्त्या अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, लेकिन वर्षी तो वहां से अगले दिन सुबह ही निकल चुकी थी। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिली ही नहीं। मिलेगी भी कैसे? मोक्ष की बहन जो थी, लेकिन मैंने उसे ढूंढना बंद ही नहीं किया था, लेकिन अचानक उसे मैंने यहाँ देखा है। मैंने खुद को बहुत रोक कर रख लिया था। मैंने सोचा अब वो मूव ऑन हो चुकी है, मैं उसकी लाइफ में कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहाँ से जा ही रहता कि मोक्ष ने रोक लिया है मुझे।
अच्छा हुआ उसने रोक लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वर्षी मेरे बच्चे की मोम बनने वाली है। ये लास्ट लाइन कहते हुए अगस्त्य के फेस पर एक छोटी स्माइल थी, जिसे देखकर आगम भी खुश हो जाते हैं। अपने भाई के लिए आगम अपने भाई से, वाह भाई आप तो छुपा रुस्तम निकले यार। मना कि मेरी शादी पहले हुई है, लेकिन आप तो मुझसे पहले डैड बन गए और मुझे चाचू बना दिया है। मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं तो खेलता रह गया गेम, आप तो सीधा ही सिक्सर मार लिया है। अगस्त्या कुछ नहीं कहते हैं, फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं प्रेम के घर पर प्रेम सन्नी को लेकर घर आते हैं। आते ही उस लड़की से प्रेम से बात करने को कहते हैं। जैसे ही सन्नी सानवी से बात करने के लिए जैसे ही फोन करने लगते हैं कि प्रेम वीडियो कॉल करने को कहते हैं। सन्नी लेकिन वीडियो कॉल क्यों? प्रेम में देखना चाहता हूँ मोक्ष की भाई को कौन लड़की चिट कर सकती है। ऐसा कौन सी पागल लड़की है जो मिहिर को चीट कर रही है। सन्नी एक छोटी स्माइल के साथ उस बेवकूफ को पता ही नहीं उसके हाथों में सोने का अंडा है, वो तो मिहिर को नॉर्मल अंडा ही समझ रही है। मिहिर ने उसे बताया ही नहीं कि वो एक अमीर लड़का है। प्रेम एक व्यंग बारी स्माइल के साथ, लड़की सच में डफर ही है। सन्नी हम कहकर सानवी को वीडियो कॉल लगा देते हैं। जैसे ही सानवी कॉल पिक करती है, तुम सन्नी कहाँ चले गई है यार, कोई कॉल नहीं, कोई एमएसजी नहीं, और ये चेहरा का क्या हाल बना दिया है तुमने। सन्नी वो मेरा कुछ प्रॉब्लम है। सानवी इतनी घटिया होती है कि गंदी बातें बोलने लग जाती है। क्या तुम्हारी शक्ल ही ऐसा हुआ है क्या, कोई जरूरी बात भी क्या? मेरा मतलब तुम अच्छे से काम तो करोगे ना, मेरे काम तो आओगे ना। ये कहते हुए उसकी फेस पर एक शरारती स्माइल होती है। वही सन्नी छिड़कर में तिखूं, वो भी पूरी तरह, लेकिन कोई तुमसे बात करना चाहता है कहते हुए प्रेम की तरफ फोन कर देते हैं। सानवी जैसे ही प्रेम को देखती है उसकी आंखें तो पटी की पटी ही रह जाते हैं। सर आप प्रेम तुम मुझे जानती हो क्या? सानवी आपको कौन नहीं जानता है सर, मैं जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थी मैंने आपकी कंपनी में आया है, लेकिन मुझे आपसे मिलने ही दिया है, मुझे लिया ही नहीं कोई वहां, तब से ही मैं आपको जानती हूँ सर। प्रेम जैसे ही ये सुनते हैं उनको अब एक अच्छी चाबी मिल जाती है मोक्ष की इज्जत को मीठी में मिलाने के लिए। वो छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना हो वो छोड़ना नहीं चाहते, भले ये सानवी जैसे छोटी सी लड़की ही क्यों ना हो। वहीं प्रेम जल्दी से, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक लड़के की वीडियो है। जैसे ही सानवी सुनती है उसके आंखें हैरानी सी फैल जाते हैं। आपको कैसे पता वो मैं मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी वीडियो है सर। प्रेम सीधे बात पर आते हुए, मुझे वो वीडियो चाहिए जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही पैसे देता हूँ और मेरी कंपनी ने मैं तुम्हें साइन भी कर लेंगे, तुम एक बड़ी हीरोइन भी बन सकती हो। जैसे ही सानवी सुनती है उस वीडियो में भी हूँ सर, जिसे सुनकर प्रेम, तुम उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, बस सोच लो इस सब के बारे में, तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जैसे ही सानवी ये सुनती है एक पल ना सोचते हुए जल्दी से टिक है सर आपका ईमेल आईडी बोल दीजिए मैं सेंड कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना सर मुझे पता है आप मिहिर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मिहिर एक सीधा सादा नॉर्मल लड़का है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो के बाद मैं उसे मिल भी नहीं पाऊंगी, ये भी मुझे पता चल रहा है। मैं मेरे प्यार को मेरे सपनों के लिए खुद से दूर कर रही हूँ। अगर मैं उसे भी दूर कर रही हूँ तो सोच लिया मैं कितनी घिरी हुई लड़की हूँ जो अपने प्यार को बेच रही हूँ। तो आपने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो सोच लेना मैं आपकी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने से डरने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो भी बचा है वो था सिर्फ मिहिर ही था, जिसे मेरा सच कहाँ पता चलेगा, यही सोचकर रोज रोज मार रही हूँ, डर डर के जी रही हूँ। अब वो भी नहीं होगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, तो सोच समझकर मुझे चिट मात करना, मेरी तरह मात बनना। आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी कहते हुए फोन कट कर देती है। वही प्रेम ये डफर के साथ साथ थोड़ी बहुत स्मार्ट भी है, बहुत ही घिरी हुई भी। इसकी तरह चिप लड़की को मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन इसने एक बात सच ही कहा है, ये खुद ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये घिरी हुई है। चलो बहुत हुआ इस जैसे लड़की की बातें, तुमने पूछा ही नहीं मैं इन सब में तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही सन्नी ये सुनते हैं आपके बारे में कौन कैसे नहीं जानता है। उस दिन आगम की अपनी बहन के रिसेप्शन के दिन आपके फैमिली के साथ मोक्ष ने क्या किया ये सबको पता चला गया, सारी छोटे मोटे बिजनेस फैमिली को हमें भी पता चल ही गया है। जैसे ही प्रेम ये सुनते हैं गुस्से उनकी हाथों की मुट्ठी या बंद हो जाते हैं। वो स्माइल तो करते हैं लेकिन उनका गुस्सा साफ दिखाई देती है उनके चेहरे पर। वहीं दूसरी तरफ अध्या, जल्दी से चलो चलो ना यार, माया गिफ्ट लेने जाना है, कोई शॉप लेने नहीं, इतना क्या रेडी हो रही हो। निर्माया सीढ़ियों से आते हुए चलो चलो, वो वेन्नू का कॉल आया था, उसे समझ रहती कि हम कल आने वाले हैं उसके पास। जैसे ही अध्याय सुनते ही ओके ओके अब चलो, शाम में शादी है, हमने गिफ्ट लिया ही नहीं, चलो चलो कहते हुए वो दोनों ही अपनी कार में निकल जाते हैं। एक शॉपिंग मॉल में जैसे ही जाते हैं निर्माया, वैसे क्या लेना है अध्याय, एक नेकलेस लेते हैं डायमंड की। निर्माण जैसे ही सुनती हैरान होकर, क्या डायमंड की पागल हो गई हो क्या, इतनी महंगी नेकलेस लेने की क्या जरूरत है।
अध्या ने एक लेस की डिजाइन देखते हुए तुमने उस लड़की को देखा ही कहा खानदानी अमीर लगते हैं, हमारी तरह नहीं, उन्हें एक सस्ती गिफ्ट नहीं दे सकते, साइड में ही फेंक देंगे। मुझे लगता तो नहीं वो लोग ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर से वो लड़की मेरी फैन है, ऐसे चिप गिफ्ट तो नहीं दे सकती हूँ ना। तुमने देखा नहीं उस दिन उसने मुझे देखकर कितना खुश हो चुकी थी, उसकी आंखों में मैंने वो खुशी देखा है। ऊपर से मैंने उन्हें टिकट के पैसे दिया ही नहीं, एक डायमंड नेकलेस बनता है ना। निर्माया हम ठीक है तुम्हारी मर्जी कहते हुए वो दोनों ही एक अच्छी नेकलेस गिफ्ट पैक करा लेते हैं। जैसे ही बाहर निकलने ही लगते हैं कि बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। वो दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखते हुए उन सबको देखने लगते हैं। अध्या जी आप कौन? वो काले कपड़े वाले लोग, जी हम इस लड़की को किडनैप करने आए हैं, कहते हुए निर्माया की तरफ इशारा करने लगते हैं। अध्या निर्माया किडनैप? वो भी मेरा? निर्माया मुझे क्यों दिखी? ये मेरा नेकलेस नहीं है, ये इसका है, और मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ। आप मुझे किडनैप करेंगे तो कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है, आपको मुझे लेकर जाकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो गार्ड्स तो माया की बातें सुनते ही नहीं। सॉरी मैम, आपको लेकर जाना ही होगा, ये हमारा बॉस का ऑर्डर है, कहते हुए बड़े ही आराम से निर्माया को अपनी कंधे पर उठा लेते हैं। जैसे ही अध्याय ये देखती है मैं भी चलती हूँ, आप मुझे भी लेकर चलिएगा। जिसे सुनकर बॉडीगार्ड पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर जाकर ओके कहते हैं। वो सब वहां से चले जाते हैं। वहीं मोक्ष के घर पर मोक्ष अपनी एक हेल्पर से कहकर सबको हल में आने को कह देते हैं। वो भी वहां से सीधा हल में चले जाते हैं, आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। जैसे ही एक एक करके सब आ जाते हैं। रणविजय ये सब क्या? मोक्ष और कुछ भी देखना बाकी रह गया है क्या? मोक्ष हाँ रह गया है दादू, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी घर की इशू नहीं है। आसपास देखकर अपनी हेल्पर की तरफ देखकर विक्रम की फैमिली कहाँ है, उन्हें भी लेकर आना यहाँ। और तुमसे कहा ना सब मतलब सब होना चाहिए, यहाँ मेरी ही फैमिली क्यों है, सबको बुला लो, कहते हुए उसे घूरते हैं तो बेचारा वहां से डर कर चले ही जाते हैं कि धन्य मोक्ष के साइड में बैठकर अब कुछ और बॉम्ब मात फोड़ देना, प्लीज प्लीज, जो भी है शांति से बोलना मोक्ष, इस तरह सबके सामने कुछ करने की जरूरत नहीं, अब विक्रम की फैमिली की इज्जत को मात उछलना मोक्ष, प्लीज प्लीज, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि आपकी दिमाग में क्या चलता रहता। वही मोक्ष, जो भी चलता है मेरे दिमाग में वो सब तुम्हें पता ही होता है। धन्य मुझे क्या पता होता है मोक्ष, धीरे से, वही जो हर रात में तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ बेड पर, मेरे दिमाग में इससे ज्यादा कुछ और सोचने लायक नहीं छोड़ा है तुमने। बस वही ख्याल आते रहता है मुझे तुम्हारे बारे में, मेरे दिमाग में वही चलता है। जैसे धन्य मोक्ष की इस तरह की बेशरम बारी बातें सुनती है उसे गुस्सा और शराम दोनों ही आ जाते हैं। वो गुस्से घूरकर मोक्ष को वहां से जाने लगते हैं कि मोक्ष उसे कमर से खींचकर सबके सामने ही गोद में बिठा लेते हैं। जैसे ही सब देखते हैं उन सब का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। धन्य तो हैरान गुस्से और घूरकर मोक्ष को देखने लगती है कि रणविजय गुस्से, मोक्ष ये क्या बेशरम हरकतें हैं, सबके सामने, घर के बड़ों के सामने कुछ तो इज्जत कर लो अपनी, जाने दो बहू को। मोक्ष ये मेरी बीवी है दादू, आप भूल गए शायद, आपने ही हम दोनों की शादी किया है। मेरी बीवी को मैं गोद में नहीं बिठाऊंगा तो कौन बिठाएगा, एंड मैं किसी और की बीवी को तो अपनी गोद में बिठा नहीं रहा हूं ना, मेरी बीवी है। आपको तो पहले मेरे ज्यादा काम करने से प्रॉब्लम थी, अब वो मैं मनता हूँ, अब मेरे बीवी पर प्यार दिखाने पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। रणविजय मुझे तुम्हारी बीवी से प्यार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह सबके सामने करने से प्रॉब्लम है मुझे। तुम कोई भी काम पर इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हुए, तुम कोई भी काम पर ज्यादा ही मेहनत क्यों करते हो, चाहिए वो काम हो या बीवी पर प्यार। मोक्ष अपनी दादू की तरफ देखकर, मोक्ष सिन्हा जो भी करता है पूरी ध्यान से पूरी दिल से करता है, आप सबकी तरह थोड़ा थोड़ा प्यार करना मुझे आता ही नहीं। मेरे अंदर इतना प्यार छुपा है कि वो मैं अपने अंदर ज्यादा देर छुपा कर नहीं रख सकता हूँ, इस तरह छोटी छोटी हरकतों से मेरा प्यार बाहर आ जाता है। तो आप आदत डाल लीजिए दादू, ऐसे हरकतें फ्यूचर में होते रहेगी। रणविजय अपनी बेशरम पोते की तरफ देखकर नागवारी में अपना सर हिला देते हैं। वही धन्य को तो मोक्ष पर इतना गुस्सा आता है कि उनके गल पर 2 दिन थप्पड़ लगाने की मन करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती है। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकते हैं आप, पूरी घर वाले रिश्तेदारों के सामने अपनी बीवी को बिना डरे गोद में बिठा लेना, इसे मोक्ष तो कुछ हो नहीं रहता। लेकिन धन्य को मोक्ष पर बहुत ही गुस्सा आ रहता। वो वहां से उठने की कोशिश करती है कि मोक्ष उसे कमर से पकड़कर, मोक्ष को देखकर रणविजय जी नगावरी से अपना सर हिलाकर उसे घूरने लग जाते हैं। वही धन्य को तो मोक्ष पर इतना गुस्सा आता है कि 2-3 थप्पड़ मोक्ष के गल पर लगाना चाहती है, लेकिन चाहकर भी वो ऐसे नहीं कर पाती है। घूरने के अलावा खुद से ही कोई इतना बेशरम कैसे हो सकते हैं, अपने ही घर वालों के सामने बिना डरे बेशरम होकर अपनी बीवी को कैसे गोद में बिठा सकते हैं। वही मोक्ष को उन सब की देखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन धन्य को बहुत ही फर्क पड़ने लगता है।
जैसे ही धन्य छिड़कर मोक्ष के गोद से उठने लगती है कि मोक्ष उसे कमर से पकड़कर कहा, बीवी यही तुम्हारी जगह है तो यही बैठना, वरना सबके सामने अच्छे से मेरे तरीके से समझ दूंगा। जैसे ही धन्य सुनती है मोक्ष की तरीका तो उसे समझने में देर ही नहीं लगता है। मोक्ष किस तरीके की बात कर रहे हैं जल्दी से अपनी होठों पर हाथ रख लेती है। ये देखकर तो मोक्ष के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अपना सर थोड़ा झुकाकर धन्य की हाथ जो कि इस वक्त उसके होठ पर थे उस पर किस कर लेते हैं। धन्य की हैरानी सी आंखें बड़े हो जाती है। वही रणविजय गुस्से अपनी हाथों में छड़ी को पटक कर गुस्से, मोक्ष थोड़ा तो शाराम करो। सिमी जी की पद्मिनी जी की तो ऐसी परिस्थिति में भी हंसी निकल जाती है। वही धन्य गुस्से मोक्ष को घूरकर, प्लीज उठने दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज ना। मोक्ष ठीक है कहते हुए उसे अपनी बाजू में बिठा लेते हैं। वही अब तभी विक्रम की फैमिली आ जाते हैं। मोक्ष विक्रम की डैड की तरफ देखकर, आए मिस्टर खुराना, आए मिस्टर खुराना, आपने हमें क्यों बुलाया है। विक्रम मोक्ष को देखकर, अब क्या हुआ, आपने सबको बुलाया है। मोक्ष पता चल जाएगा, रिलैक्स होकर बैठ जाए, कुछ गेस्ट आने वाले, कुछ ही देर में उनकी वेलकम के लिए ही आप सबको बुलाया है, स्पेशली मिस्टर खुराना को। विक्रम के डैड, मुझे, मैं आपके गेस्ट को वेलकम में क्यों करूंगा। तभी मोक्ष, किसने कहा, वो मेरे गेस्ट हैं, आपके ही, आपके पूरे बहुत करीबी गेस्ट है, बैठ जाए, आते ही होंगे। कहते हुए उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। वही धन्य की हाल तो खराब होने लगते हैं क्योंकि मोक्ष क्या करेगा, उसे सबसे ज्यादा टेंशन वही हो रहती। वही विक्रम तो नॉर्मल ही बैठ जाते हैं, लेकिन विक्रम के डैड बैठ तो जाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक डर सा होता है। अब मोक्ष उनका कौन सा चिट्ठा बाहर खोलने वाले हैं। वैसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मोक्ष की बात सुनकर उन्हें लगता है कुछ तो होगा जरूर उनके खिलाफ। वही कुछ ही देर में बहुत सारे काले कपड़े वाले लोग हल में आ जाते हैं। जैसे ही सब मोक्ष के गार्ड को आते देख उन्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वही मोक्ष को देखकर सामने वाले गार्ड्स जैसी साइड में होते हैं, उनके पीछे वाले लड़की को देखकर विक्रम तो सीधा सोफे से खड़े हो जाते हैं हैरान होकर। मोक्ष, आपने गार्ड्स उन्हें वहां से जाने का इशारा करते ही जैसे ही विक्रम के डैड उस लड़की को देखते हैं वो भी हैरान ही हो जाते हैं। वो लड़की का भी आज वही हाल था। जैसे ही सामने विक्रम को देखते ही उसकी आंखों में आंसू उसके गल पर गिरने लगते हैं। अध्या जैसे ही अपनी दोस्त को ऐसे अचानक ही रोते हुए देखकर, क्या हुआ निर्मू, रो क्यों रही है। वही विक्रम एक पल निर्माया को देख हैरान होकर मोक्ष को देखने लगते हैं। बाकी सब तो हैरान होकर उन सबको देखने लगते हैं, किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं यहाँ चल क्या रहा है। विक्रम को अपनी तरफ देखते देख मोक्ष सोफे से उठकर गहरी सांस लेकर, ये तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है विक्रम। जैसी सब सुनते हैं सब हैरान होकर देखने लगते हैं। विक्रम हैरान होकर, ये बात मुझे पता है लेकिन आपको कैसे पता। मोक्ष, मुझे सब पता है लेकिन तुम्हें ही बहुत कुछ पता नहीं है। कहते हुए विक्रम के डैड के सामने जाकर खड़े होकर एक छोटी सी स्माइल के साथ, है ना मिस्टर खुराना। विक्रम, मुझे क्या नहीं पता। मोक्ष, आप ये बात अपनी डैड से ही पूछ लो। विक्रम अपनी डैड की तरफ देखकर, क्या बात है डैड, आप क्या कहना है मुझे। लेकिन विक्रम के डैड कुछ नहीं कहते हैं, चुप ही होते हैं। ये देखकर मोक्ष, बताना तो आप पड़ेगा, आप नहीं बताने वाला तो मैं ही बता देता हूँ, लेकिन सच तो बाहर आकर ही रहेगा आज। विक्रम को तो कुछ समझ में आता ही नहीं हो क्या रहा है। वही मोक्ष, चलो खुराना जी तो शौक में ही है, मैं ही बता देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे मेरी बीवी को और सस्पेंस में देखा नहीं जाता। विक्रम, तुम्हारी ब्रेकअप वो निर्णय की मर्जी से हुआ ही नहीं, उसे तुम्हारी डैड ने जबरदस्ती से करवाया है। उसे इतना मजबूर किया है कि वो तुमसे ब्रेकअप कर ले। विक्रम हैरान और शौक से, लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्या थी। मोक्ष, क्योंकि तुम एक अच्छे अमीर खानदान के हो और निर्माया एक अनाथ जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही फैमिली बिजनेस। इसलिए उन्होंने एक दिन निर्माया से मिलकर उसे धमकाया है, डराया है, उसकी पूरी सर्टिफिकेट को जला दिया है उसी के सामने ही। यहाँ तक कि उसके पीछे गुंडे तक बेचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करवाया है इन्होंने। ये सब करने से पहले उन्होंने तुम्हें बिजनेस के लिए यूएसए भेजा है ताकि इसकी खबर तुम तक ना पहुंचे। जैसे ही तुम यूएसए से आए तब तक निर्माया तुम्हें कॉल कर करके थक चुकी थी, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ ही आ रहता। वही निर्माया अब तक टूट चुकी थी, इसलिए तुमने आते ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। उस शहर को छोड़कर दिल्ली में रहने लगी है। तुम तो पूरी तरह दिल टूटे आशिक बनते फिर रहते। वही ये देखकर तुम्हारे डैड ने फिर से एक और गंदी गेम शुरू किया, अपना झूठी हट प्लान किया है ताकि मजबूरी में तुम अपनी पूरी बिजनेस को संभाल सके। उनका प्लान कामयाब भी हो चुका था। तुम निर्माया को भूल चुके थे आपने काम के चलते। तुम तो यहाँ अच्छे थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता वहाँ निर्माया कैसी जिंदगी जी रहती। उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिली थी सर्टिफिकेट ना होने के कारण। तुम्हारी डैड ने उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद करके रख दिया है। उसने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी को आने दिया ही नहीं। तुम्हारी प्लेस उसकी जिंदगी में किसी ने ले ही नहीं पाया है। जैसे ही विक्रम ये सुनते ही आपने डैड के पास आकर, आपने क्यों किया मेरे साथ ये सब।
मुझे इतनी तकलीफ में देखकर भी आपको मुझे सच कहने की हिम्मत नहीं थी क्या डैड? उनकी डैड तो कुछ भी कहते ही नहीं, बस अकड़ से दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वही विक्रम, आप मुझे ही बोल देते, मैं बिजनेस को ऐसे ही संभाल लेता। ये सब करने की, मेरी प्यार को मुझसे दूर करने की क्या जरूरत थी आपको? आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया है, मेरी प्यार को भी मुझसे ज्यादा तकलीफ दिया है आपने। आपको इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मोक्ष, विक्रम के डैड से आपने आपके बेटे से उसका प्यार दूर किया है, इसी के साथ उसे अपने बच्चे को भी दूर किया है। विक्रम, मतलब क्या है आपका? मोक्ष, बीच में ही तुम्हें एक और बात पता नहीं है, जब निर्माया ने तुमसे ब्रेकअप किया है वो तब प्रेग्नेंट थी, वो तुम्हारी बच्चे की मोम बनने वाली थी। जैसे ही ये सुनते ही और ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहता ये सब उनके साथ हुआ है। उनके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वही ये बात जानकर तो विक्रम के डैड भी हैरान थे। वही विक्रम निर्माया के सामने जाकर, क्या ये सच कह रहे हैं? क्या तुम मेरी बच्चे की मोम बनने वाली थी? जिसे सुनकर निर्माया बस हम कहते ही उसकी आंखों में से तो आंसू गिरने लगते हैं। वही विक्रम तो जैसे ही सुनते हैं उनकी दिल की धड़कन बढ़ ही जाता है। वो बिना देर करे निर्माया को खींचकर उसे हक कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं। सॉरी कहते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वही सिमी, वर्षी, धन्य, पद्मिनी, रिया, अंकुश, इमरान, रणविजय जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वर्षी, धन्य, सिमी, रिया की आंखों में आंसू भी थे, स्माइल भी थी। वर्षी तो कुछ ज्यादा ही रो रही थी। उसे विक्रम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो उसके लिए बहुत ही खुश थी। वही अध्या के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो स्माइल भी कर रही थी, अपनी दोस्त के लिए बहुत बहुत खुश थी। वही निर्माया इतने दिनों बाद अपनी प्यार के बाहों में आते ही उसकी इतनी दिनों की दर्द आंसू में ही निकल जाते हैं। निर्माया जोर जोर से रोने लगती है। वही विक्रम तो उसे रोने देते हैं, इतनी दिनों की दर्द को भुलाने के लिए, उसे थोड़ा कम करने के लिए उसे जी बार कर रोने देते हैं। कुछ देर बाद निर्माया टिक हो जाती है विक्रम से अलग होते ही। क्या मेरा बच्चा लड़का है या लड़की? क्या वो है या नहीं? अध्या बड़ी सी स्माइल के साथ है ना जीजू, आपका एक लड़का है जो कि 4 साल का है, विनय, विनू, बहुत ही प्यार है। विक्रम एक बड़ी सी स्माइल के साथ, कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है। निर्माया, वो इंडिया में है, मैं कुछ काम से आए हूँ यहाँ। जैसे ही विक्रम ये सुनते हैं तो हमें अभी इंडिया जाना होगा, मुझे मेरे बेटे को देखना है मुझे उसे। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने उठा लिया है उसी तरह तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास आ जाएगा। रात तक विक्रम जैसे ही ये सुनते हैं एक धाम से मोक्ष को हक कर लेते हैं, अपनी आंखें कसकर बंद करके। थैंक्स मुझे सब बताने के लिए, मेरी पूरी फैमिली पूरी करने के लिए। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आज मेरी प्यार को मेरे बच्चे को मिली नहीं पता। थैंक्स, जितना थैंक्स कहो उतना कम है। मोक्ष, थैंक्स मुझे नहीं, मेरी बीवी को कहो, अगर उसने आकर तुम्हारी हालत के बारे में मुझसे कहकर रोती नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सब करता ही नहीं। तुम्हारे लिए मेरी बीवी मुझसे बहस की और बहुत ही रो रहती, उसी के लिए मैंने ये सब किया है। जैसे ही विक्रम ये सुनते हैं, मोक्ष को छोड़कर धन्य के पास जाकर जैसे ही उसे हक करते हैं, मोक्ष उसे घूर कर देखने लगते हैं। जल्दी से उन दोनों के पास जाकर विक्रम को कलर से पीछे खींचकर, बीवी है वो मेरी, दूर रहना उसे। विक्रम, इतनी जेलेसी वाले इंसान को देखकर मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए हक किया है। बहन जैसी है वो मेरी। मोक्ष तो ठीक है, लेकिन मुंह से भी थैंक्स बोल सकते हो। विक्रम, धन्य को थैंक्स बोलकर, अगर तुम नहीं होती तो मोक्ष तो मेरी प्यार को ढूंढते ही नहीं, मुझे ये सब पता होता ही नहीं। धन्य के आंखों में आंसू थे, मैंने कुछ नहीं किया, आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मेहर, चलो चलो बहुत हुआ सब, हैप्पी एंडिंग तो हो गया है लास्ट में, अब शादी की तैयारी करते हैं। चलो यार, शाम में शादी है, अब तक कोई रेडी ही नहीं हो रहा है। मेरी भाभी की डांस भी तो देखना है आपको। सबके फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी, अब जाकर दोनों को अपना अपना प्यार जो मिल गया है। विक्रम सबकी तरफ देखकर निर्माया के हाथ को पकड़ वर्षी के पास आकर एक छोटी स्माइल के साथ, तुम्हारी कारण ही मेरी जिंदगी में मेरा प्यार फिर से आया है। अगर तुम नहीं होती तो मोक्ष नहीं होते, ना ही ये सब कुछ होता। थैंक्स यार वर्षी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। वर्षी विक्रम को आंखों में आंसू के साथ बड़ी सी स्माइल के साथ हक करके, बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। विक्रम निर्माया की तरफ देखकर वर्षी से मिलाकर, ये मेरी अच्छी दोस्त है। वर्षी, मेहर बीच में आकर, और मैं अच्छा भाई जैसा दोस्त। सब हंसने लगते हैं। वर्षी निर्माया को हक कर लेती है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। मेहर, सब खुश है, अब चले, सब शादी के लिए रेडी होना चाहिए, चलो चलो कहते हुए वहां से सबको जाने को कहते हैं। मोक्ष सीधा जाकर धन्य को गोद में उठाकर, चलो आज के लिए बहुत हुआ, सब देख लिया है ना तुमने, अब चलकर थोड़ा रेस्ट करो कहते हुए उसे लेकर चले जाते हैं। वही सब बहुत ही खुश थे, आज सब एक एक करके चले जाते हैं। वही अध्या उन सबको खुशी से बड़ी सी स्माइल के साथ देखने लगती है। उसे देखकर मेहर उसके पास आ जाते हैं। ओहो, तो अध्या शर्मा यहाँ, मुझे याद ही नहीं है मैंने अध्या का पूरा नाम क्या लिखा है। शर्मा, आज से सॉरी, मुझे कभी कभी नाम याद नहीं रहते। वही अध्या मेहर को वहां देखकर एक छोटी स्माइल के साथ, हाँ दुनिया बहुत छोटी है ना,
कल तक हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, अब देखो मेरी दोस्त तुम्हारी भाई जैसे दोस्त के गर्लफ्रेंड निकली। जिसे सुनकर मिहिर दुनिया सच में बहुत ही छोटी है। वही विक्रम वर्षी से निर्माई को मिलाकर ये मेरी है गर्लफ्रेंड और ये है मेरी अच्छी नहीं बहुत अच्छी दोस्त जिसने तुम्हें मिलाया है मुझे। वर्षी निर्माया को हक करके मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मिहिर और मैं भी चलो चलो बहुत हुआ, आज शादी है, कोई रेडी क्यों नहीं हो रहा है, चलो जाओ यार कहते हुए सबको वहां से भेज देते हैं। जैसे ही देखते हैं अध्या अभी भी अपनी दोस्त को जाते हुए देखकर खुश थी। जैसे ही मिहिर की नजर अध्या पर जाती है वो उसके पास जाकर ओहो अध्या शर्मा यहाँ। अध्या जैसे ही मिहिर की आवाज सुनती जैसे ही मुड़कर देखती है मिहिर को देखकर एक छोटी सी स्माइल के साथ दुनिया बहुत छोटी लगती है ना। कभी कभी कल तक तो तुम और मैं अजनबी थे लेकिन आज देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी दोस्त जैसे भाई की गर्लफ्रेंड है। जैसे ही मिहिर सुनते हैं हाँ ये बात तो है दुनिया छोटी है। कहाँ थी आप इतने दिन, सारे फंक्शन में आने का वादा किया आपने, आना तो दूर मेरा फोन तक पिक नहीं किया आपने। अध्या वो मैं थोड़ा बिजी थी सॉरी, अब आ गई नामे शादी के लिए। मिहिर इसलिए छोड़ रहा हूँ आपको वरना मेरे भाई नहीं मैं ही किडनैप कर लेता आपको। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाए अंदर, शादी के लिए रेडी नहीं होना है क्या। अध्या मेरे कपड़े तो मेरे घर पर है। मिहिर इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेन, मिहिर इस ईयर वाइफ ईयर में सब अरेंज कर दूंगा, बस आपको मेरे साथ एक डांस परफॉर्म करना है। अध्या तो डॉन कहते हुए मिहिर के हाथ में हाथ मारती है। अध्या एक छोटी स्माइल के साथ तो फिर मेरा रूम कौन सा है, मिहिर जो मर्जी आए वो ले लेना। ओके मैं चलता हूँ, मुझे अध्या शर्मा के लिए कपड़े अरेंज करनी है, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष के रूम में मोक्ष धन्य को जैसे ही रूम में लाकर जैसे ही नीचे उतर देते हैं कि धन्य उन्हें हक करके थैंक यू मोक्ष आपने विक्रम का प्यार को उन्हें मिलवा दिया है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं अगर तुम खुश हो तो मुझे भी तो खुश कर दो। धन्य जैसे ही ये सुनती है वो नहीं होगा, मोक्ष उन्हें घूर कर देखती है। वही मोक्ष पता है मुझे, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी पूछ कर देखा है। चलो सो जाओ, शाम में ही शादी है, अब 3 बज रहे हैं, 1 घंटे तक रेस्ट कर लो, बाद में तैयार हो जाना। धन्य चलो अब भी रेस्ट करो, इतना कुछ किया आपने, आपको अभी गिफ्ट चाहिए या रात में सोचकर बोल लेना, कहते हुए वो वहां से बेड पर जाकर लेट जाती है। वही मोक्ष जैसे ही सुनते हैं मोक्ष धन्य के साइड में लेटकर अच्छे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए, चलो अभी भी 2 गिफ्ट रात की रात में ही दे दो, कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। धन्य मोक्ष को थॉम करने के लिए अपनी 2 उंगलियों को मोक्ष के होठ पर रख देती है। मोक्ष जैसे ही उसकी उंगलियों को किस करते ही जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही बीवी, मुझे तुम्हारी होठ और उंगलियों की फर्क नहीं समझेगा क्या, कहते हुए धन्य की हाथ को पकड़कर धन्य की उंगलियों को बड़ी सिलेक्टिव तरीके से अपनी मुंह में डालकर लिक करने लगते हैं। जैसे ही मोक्ष ऐसे करते हैं धन्य तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर मोक्ष उसकी उंगलियों को और प्यार से लिक करते हुए धीरे धीरे उंगली को छोड़कर हाथों पर धीरे धीरे किस करते हुए ऊपर और ऊपर, कंधे, कंधे से कान, कान से धीरे धीरे धन्य की पूरी फेस पर किस करने लगते हैं। वही धन्य तो कसकर अपनी आंखें बंद करके मोक्ष के कॉलर को पकड़ लेती है। वही मोक्ष तो जल्दी से किस करते करते हुए रुककर वहां से उठकर बैठ जाते हैं। धन्य क्या हुआ है, मोक्ष कुछ नहीं, तुम मुझे जेल नहीं पाऊंगी और मैं भी खुद को और रोक नहीं पाऊंगा तो कहीं मैं तुम दोनों को हट न कर दूं, यही बोलकर दूसरी तरफ कर वॉट बदल लेते हैं। वही धन्य मुस्कुरा देती है, मोक्ष को पीछे से हक करके उनकी पीठ कर किस करते हुए गुड बॉय हो गए हैं आप। मोक्ष गुस्से पहले ही मैं गुस्से में हूँ और मुझे गुस्सा मत दिलाना, मुझे मेरे ही बच्चे से गुस्सा आ रहा है। कभी कभी लगता है अगर ये नहीं होता तो ना जाने अब तक हम कितने बार इंटीमेट होते। धन्य के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, आपने ही बच्चे से इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है मोक्ष। मोक्ष अपनी करवट बदलकर धन्य को हक करके उसे अपनी बाहों में बार कर देख लिया, तुम इसने हमें फिर से दूर कर दिया है इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आ जाता है। धन्य बस 20-22 दिन और बाद में ये तो बाहर ही आ जाएगा, तब कर लेना जो चाहिए वो मेरे साथ। मोक्ष उसकी गाल पर किस करके मैं पागल नहीं हूँ, डेलवारी होते हुए वो सब करने को तुम तो वीक हो जाओगी। धन्य वो तो मैं हो जाऊंगी लेकिन आपके लिए जल्द ही स्ट्रांग बन जाऊंगी। आपने आज इतना अच्छा काम किया है, हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करते रहना मोक्ष। आपकी तारीफ में रोज सुना चाहती हूँ, रोज ऐसे ही अच्छे काम करते रहना, इसकी रिवार्ड में आपको आर रात देती रहूंगी। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं खुशी से, हाँ तो डॉन आज से तुम एक गुड बॉय मोक्ष को देखोगी, बस इतना रिवार्ड जीत लूंगा तुमसे कि तुम फिर से एक और बार इतना ही बड़ा पेट लेकर घूमने लगोगी, देख लेना। धन्य टिक है देख लूंगी, अब सो जाए, कहते हुए वो मोक्ष के आंखों पर किस करती है। मोक्ष तो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल के घर पर राहुल सबको किडनैप करके आउट हाउस में रख लेना।
कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई पैसे से नहीं बिका तो उसे उठा लेना। जो पैसे से काम कर रहा है, हमारी बात सुन रहा है, तो उसके पास हमारे पैसों की बैग के साथ साथ हमारा एक बंदा वहां उसके पास होना चाहिए। मोक्ष के लोग उनके पास न आ सके, कहते हुए फोन कट करके सोफे पर बैठ जाते हैं। गुस्से, तुमने मेरी मोम की वीडियो को कुछ लोगों के सामने ही दिखा दिया है। अब देख, मैं मोक्ष पूरी सोशल मीडिया में तुम्हारी भाई के वीडियो को वायरल कर दूंगा। तभी उन्हें फिर से कुछ याद आता है। जल्दी से फिर से किसी को कॉल करके कुछ कहते हैं। फिर से एक डेविल स्माइल फेस पर चिपका कर, बस तुम्हारी खानदान की बहुत इज्जत है ना इस सोसाइटी में, देख लेना बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे तुम, सब कहते हुए एक छोटी स्माइल के साथ आगे देखने लगते हैं। सन्नी जैसे ही ये सुनते हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। मिहिर तक तो बात ठीक थी, लेकिन वर्षी को बीच में लेकर आने की क्या जरूरत है? प्रेम भूल गया हो क्या तुम? तुम्हारी भाई की दिल किसने तोड़ा है? उस वर्षी ने ही। फिर तुम्हें उसकी इतना चिंता क्यों हो रही है? सन्नी गुस्से, कुछ भूला नहीं हूँ मैं, सब अच्छे से याद है। आपकी जो मर्जी है वो करिए, कहते हुए वही सोफे पर ही लेट जाते हैं। जैसे ही प्रेम ये देखते हैं, क्या हुआ, शादी में नहीं जाओगे क्या? सन्नी, मुझे नहीं जाना। जिसके साथ मेरी भाई की शादी होने जा रही थी, वही लड़की किसी और के साथ शादी कर रही है। मेरे पास इतना भी बड़ा दिल नहीं है मेरे भाई की तरह, जिसे सुनकर प्रेम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो जाना है शादी में। आखिरी बार उन सब की हंसती खेलती चेहरे को देख कर आता हूँ, कहते हुए वहां से निकल जाने लगते हैं। कि सन्नी, मेरी यहाँ होने के बारे में किसी से कुछ मत कहना, एंड मैं फोन ऑफ ही कर लेता हूँ, कहते हुए फोन ऑफ करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही प्रेम तो अच्छे से रेडी होने चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर तो सब फिर से नॉर्मल हो चुका था, शादी वाली घर की तरह लग रहा था। वही सब खुद ही तैयार होने में बिजी थे। रिया, धन्य पहले तो पार्लर वाली लड़की से जल्दी तैयार करने को कहते हैं, ताकि वर्षी के पास जा सके, उसे देख सके। वही अध्या, निर्माया हो जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? धन्य से कहते हैं। धन्य, वो मेरा डांस भी है ना, मुझे जल्दी जाना है, वरना मोक्ष ने मुझे डांस करते देख लिया तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। ऊपर से मैं इस घर की बाहों को ही काम तो करती नहीं हूँ, लेकिन वर्षी को देख सकती हूँ ना। अध्या हैरान होकर, इस हालत में डांस? रिया, और नहीं तो क्या धन्य, इस हल में भी कमल की डांस है, तुम्हें पता नहीं है ना? धन्य तो एक अच्छी कोरियोग्राफर है। अध्या, सच में? धन्य, ऐसा नहीं है, बस मुझे डांस करना पसंद है। अध्या, तो फिर देखना बनता है। जिसे सुनकर रिया, देख लेना। वही धन्य तो रेडी हो चुकी थी, पिच कलर की लॉन्ग सी अनारकली में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। वही सारे गर्ल्स तो लहंगे पहन लेते हैं। वही लड़के पिच कलर की कुर्ती, ऊपर नीचे पैंट व्हाइट वाली, जो कि बहुत ही हॉट दिखने लगते हैं। वही धन्य जल्दी से जाकर वर्षी को चेक करती है। उसने तो ऑलमोस्ट उसकी तैयारी हो चुकी थी, बस लहंगे पहनना बाकी था उसका, जो कि बहुत भारी होने के कारण उसने अभी पहना ही नहीं था। धन्य वर्षी को देखकर, ओ कितनी सुंदर दिख रही हो यार तुम, मेरी नजर ना लगे, कहते हुए वर्षी को हक करके वर्षी के कान के पीछे कला टीका लगा देती है। वही वर्षी भी, आप भी कमल की दिख रही है भाभी, लगता है भाई ने नहीं देखा होगा आपको, वरना तो आप मेरे पास नहीं, उनके साथ उनके रूम में उनके बेड पर होते। जैसे ही धन्य ये सुनती है, वर्षी को भूलकर, वेट, तुम भी तो भाई को दिखाना होगा न। वैसे वो रेडी हुए या नहीं ये बात तो पता ही नहीं, वैसे तुम दोनों ने कल पूरी रात क्या किया है? जिसे सुनकर वर्षी आराम से, जो आप और भाई करते हैं रोज रात में, वही किया हमने। धन्य, बहुत बातें सीख गई हो तुम, अगस्त्य भाई को बोलना होगा, वो सब टिक कर देंगे तुम्हें, मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ, कहते हुए अगस्त्या को फोन लगा देती है। अगस्त्या तो फोन पिक नहीं करते हैं, लेकिन आगम जो कि उनके रूम थे वो पिक करके, हेलो बेबी, क्या हुआ, दुल्हे को रेडी नहीं होना है? इतनी बार फोन क्यों कर रही हो? धन्य, एक ही बार किया हमने, वैसे इतना लेट क्यों हो रहा है? वर्षी से ज्यादा रेडी तो नहीं होंगे ना भाई? यहाँ तो वर्षी तो रेडी है, भाई तो अब तक रेडी हो नहीं रहे हैं। आगम भाई को और भी तो काम है। ऐसे अचानक शादी जो फिक्स हुआ, उन्हें हमारी तरफ से गेस्ट नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो भाई ने उन्हें फोन किया है, और तुम हमारी साइड होना चाहिए ना कि उनकी तरफ से। वर्षी, हो हेलो आगम, आप भूल गए हो शायद, आपकी ये दोस्त मेरी भाभी है, तो हमारे तरफ ही होगी ना कि आपकी। अगस्त्या जो कि चेंज करके आ चुके थे, वो वर्षी की बातें जैसे ही सुनते हैं, नहीं धन्य हमारी तरफ ही होगी। धन्य, तुम अपनी भाई की शादी में नहीं आओगे क्या? धन्य अब दोनों तरफ से पास चुकी थी, जल्दी वहां से किसका नहीं बेहतर समझती है। मुझे मोक्ष बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ, कहते हुए वहां से निकल जाती है। वही आगम, इस धन्य की बच्ची को तो मैं बाद में देख लूंगा। वही रिया जैसे ही पिच कलर की लहंगे में देखकर अंकुश जो कि विक्रम से बात कर रहे हैं, उनकी नजर सीढ़ियों से आते हुए रिया पर जाते ही उनकी नजर तो उस पर ही रुक जाती है। जैसे ही विक्रम की नजर अंकुश पर जाती है, तो वो विक्रम के नजरों के पीछा करते हैं। जैसे ही देखते हैं अंकुश तो रिया को देखने में बिजी है। वो बात को समझ जाते हैं, अंकुश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अंकुश होश में आकर अजीब स्माइल के साथ, वो मैं सीढ़ियों को देख रहा हूँ, वहाँ के फूल अच्छे हैं ना, अच्छा डेकोरेशन किया है इन्होंने। विक्रम, अच्छा फूल बना लेते हूँ।
अंकुश जैसे ही ये सुनते हैं, ऐसा ऐसा नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ। देखिए ये नसीरिया आज कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही है, जिसे सुनकर विक्रम साफ साफ सीधा ही बोल देते हैं, हाँ सीढ़ियाँ भी अच्छी है और सीढ़ियों से उतरने वाली लड़की भी अच्छी है ना। जैसे ही अंकुश ये सुनते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहीं विक्रम उनके जाते ही हंसने लगते हैं। वहीं अंकुश बस अपनी बीवी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं पाते हैं। ये देखकर अंकुश खुद से ही आद है, यार मेरी ही बीवी से मिलने के लिए मुझे ही इतना सोचना पड़ रहा है। कहीं को ही देख ना ले, मैं जीजू की तरह शेमलेस क्यों नहीं हूँ, जो कि उनकी तरह किस करता फिरूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं किस करने की सोचने से पहले मेरे अंदर तो शर्म ही पहला जगा जाता है। पहले मुझे बेशरम बनना होगा, तभी तो खुद के बीवी के साथ रोमांस कर पाऊंगा। और ये रिया भी पता नहीं बस एक बार ही देखी है, नजर ही नहीं आ रही है। मेरी अंदर गर्मी को झांक कर खुद एंजॉय कर रही होगी। कहते हुए उसे पूरे घर में ढूंढते हुए, इतना बड़ा घर क्यों बनाते हैं लोग यार, इससे अच्छा तो मेरा छोटा सा घर ही अच्छा है। इतना तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती मुझे। वही अंकुश अपनी बीवी को ही ढूंढने लगते हैं खुद से ही। ये क्या किस्मत है मेरी, खुद की बीवी को से किस करने के लिए, उसे रोमांस करने के लिए इतना कुछ सोचना पड़ता है। कहीं को ही देख ना ले, मुझे जीजू की तरह पहले बेशरम बनना होगा, तभी तो मैं सबके सामने मेरी बीवी के साथ रोमांस कर पाऊंगा। लेकिन किस करने से पहले ही मेरी अंदर शराम झाग जाता है। ये रिया भी पता नहीं बस एक ही बार नजर आकर मेरी अंदर गर्मी जगा कर पता नहीं कहाँ जाकर एंजॉय कर रही है। खुद से ही कहते हुए पूरे घर में रिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रिया उन्हें कहीं नजर ही नहीं आती है। अंकुश छिड़कर इतना बड़ा क्यों है यार, इसे अच्छा तो मेरा छोटा सा घर टिक था। यही सब सोचकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बीवी हाथों में ताल को पकड़कर एक रूम में चले जाती है। जैसे ही अंकुश ये देखते हैं, उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से बिना देर करे रूम में घुस जाते हैं। रिया बिना पीछे देखे लगा दो यहाँ कहते हुए जैसे ही मुड़कर देखती है अंकुश को वहां देखकर, अंकुश आप यहाँ कुछ काम था क्या, कुछ चाहिए क्या? अंकुश बिना देर करे एक धाम से रिया की पेट पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगाकर खड़े करते हैं। रिया ये क्या कर रहे आप, अंकुश को ही देख लेगा। अंकुश उसके बहुत ही करीब आकर शू 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 शू, कुछ मत कहना। तुम्हें याद भी है कि नहीं तुम्हारा एक हस्बैंड है? रिया छिड़कर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, याद क्यों नहीं होगा मुझे? अंकुश तो फिर तुम मेरी तरफ एक बार भी क्यों नहीं देखती हो, बस अपनी दोस्त के साथ बिजी हो चुकी हो। रिया सॉरी अब से देखूंगी, अब मुझे जाने दीजिए। सिमी आंटी ने ये साड़ी लेकर आने को कहा है, मुझे लेकर जाना है। अब आपको कुछ चाहिए तो बाद में बोल देना। अंकुश उसके गल पर किस करते हुए मुझे अभी चाहिए। रिया तो बोल दीजिए क्या चाहिए, मुझे जाना है। आंटी अब तक रेडी हुई ही नहीं। अंकुश मुझे तुम चाहिए, वो भी पूरी की पूरी। कहते हुए अब उनके हाथ धीरे धीरे रिया के सीने की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो खुद धीरे धीरे रिया के होठों को चूमने लग जाते हैं। रिया तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अंकुश तो उसकी स्तन को कसकर पकड़कर प्रेस करने लगते हैं।